ये एक अच्छी शुरुआत करते हैं। तो हम सबसे पहले अपने गुरु का ध्यान करते हैं। आप जिसको अपना गुरु मानते हो उनका ध्यान कर सकते हैं। एक मंत्र के साथ कर लेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो कुछ भी हमने जाना सीखा समझा है, सब हमारे गुरु का अनुग्रह है, उनका आशीर्वाद है। उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की आज्ञा से हम कुछ आपकी छोटी सी सेवा करने जा रहे हैं। जब भी कोई शुभ काम करते हैं सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करते हैं। तो एक मंत्र के साथ गणेश जी का ध्यान कर लेते हैं। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत हिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। और उसके बाद आप सबको प्रणाम करते हैं कि आप सबने अपनी सेवा का एक सुअवसर हमें प्रदान किया है। ये जो क्रम है जो भी हमने आपके साथ शेयर किया है, हमारी रूटीन में होना चाहिए। प्रतिदिन की हमारी दिनचर्या में ये क्रम होना चाहिए। अगर कर सकें तो ये हमारा एक क्रम पूजा का होना चाहिए। सबसे पहले गुरु का ध्यान करना चाहिए। गुरु कौन है? गुरु कोई भी हो सकता है जिस पे हमारी निष्ठा हो, जिस पे हमारी श्रद्धा हो। तो किसका ध्यान करें? तो गुरु कौन है? हम आपके गुरु नहीं है। आई एम नॉट योर गुरु, किसी का भी मैं गुरु नहीं हूँ। गुरु कौन होता है? जो कपट से मुक्त हो गया हो, जिसको ईश्वर की प्राप्ति हो गई हो, जिसके 1% भी धन का लोभ ना हो, जो कुछ भी आपसे ना चाहता हो, वो हमारा गुरु होता है। तो हम तो कुछ चाहते ही हैं आपसे। कुछ नहीं तो सब्सक्राइबर करवा देंगे, बोल देंगे भाई लाइक कर देना, है ना। 1% भी अगर किसी के अंदर चाहे तो वो गुरु नहीं हो सकता। तो फिर हमें क्या मान लो? अपना बेटा मान लो, भाई मान लो, मित्र मान लो। वो हम बनने के लिए तैयार हैं। और हम बहुत अच्छे बनने के लिए तैयार हैं। हम बहुत अच्छा बेटा बन सकते हैं, आपका बहुत अच्छा भाई बन सकते हैं। जो आप बनाना चाहें बना लीजिए, गुरु मत बनाइए प्लीज। टीचर ठीक है, मेंटोर ठीक है ना। फिर हमें क्रम से भगवान गणेश का ध्यान करना चाहिए। गणेश क्यों? क्योंकि जिस साइंस को हम सीखने जा रहे हैं उसका ग्रह केतु है, और केतु का संबंध गणेश जी से आता है। गणेश जी का ध्यान प्रतिदिन करना चाहिए, हमारी दिनचर्या में होना चाहिए गणेश जी का ध्यान। भगवान सूर्य का ध्यान जरूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 9 ग्रहों में जो देवता, मुख्य देवता, 9 ग्रहों के जो राजा हैं वो कौन है? भगवान सूर्य। भाई जिस साइंस को आप पढ़ने जा रहे हैं उस साइंस पे फेथ है, तभी आप यहाँ पे हो। इसका मतलब 9 ग्रहों को आप मानते हो, तभी आप यहाँ पे बैठे हो। नहीं तो आप भी ट्वीट लिख रहे होते कि भाई ये सब कुछ होता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो सूर्य भगवान का ध्यान हमें रोज करना चाहिए। इसके प्रति हम समर्पण व्यक्त करते हैं, शास्त्र के प्रति, ग्रहों के प्रति समर्पण व्यक्त करते हैं। और भगवान सूर्य जो है उनको अर्घ्य देने से, उनकी स्तुति करने से, भगवान शंकराचार्य ने ऐसा कहा है कि उस व्यक्ति को जो कुछ भी चाहिए सब प्राप्त हो जाता है। केवल भगवान सूर्य को एक लोटा जल चढ़ाने से सब मिल जाता है। तो हमें आपको तो करना ही चाहिए, और बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि यही सब हम क्लाइंट्स को भी बताने वाले हैं। आज की डेट में रेमेडीज वर्क क्यों नहीं कर रही हैं, उपाय काम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम केवल बता रहे हैं, कर नहीं रहे। हमारा ध्यान केवल बताने पे है। तुम विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लो, तुम रुद्राभिषेक करा लो, तुम दुर्गा जी की पूजा करो, तुम ये करो। तुम कितना करते हो? नहीं, हम तो करते ही नहीं है। तो फिर वर्क भी नहीं करेगा, रेमेडी वर्क नहीं करेगी। सूर्य का ध्यान मस्ट है, कंपलसरी है। और मैं कहना चाहता था कि मैं ज्योतिष में कुछ बड़ा करता हूँ, तो मेरे गुरु ने कहा भाई बड़ा करने से तो कुछ नहीं होगा, बड़ा तो बहुत लोग कर लेंगे, लेकिन सही करो। ज्योतिषी को जैसे होना चाहिए, जैसे जीना चाहिए, जैसे उसकी मेंटालिटी होनी चाहिए, जैसे उसकी दिनचर्या होनी चाहिए, बड़ा नहीं करना है, सही करना है। तो भगवान सूर्य की आराधना हम सबको करना चाहिए, अगर हम इस साइंस के प्रति हमारा 1% भी फेथ है। जितनी तेज भगवान सूर्य हमें कुछ दे सकते हैं, उतना फास्ट कोई देवता नहीं दे सकता। दूसरी बात, आप नारायण की आराधना करो, शिव की आराधना करो, हनुमान की आराधना करो, दुर्गा की आराधना करो, क्या वो विजिबल है? वो एक टाइम आने के बाद दिखेंगे आपको। अभी आप यूएसए में रहो और किसी भी कंट्री में रहो, सूर्योदय तो होता है, सूर्य तो दिखते हैं। भगवान सूर्य तो प्रतिदिन आपको दर्शन देते हैं, साक्षात दर्शन देते हैं, उनको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। भगवान सूर्य का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद विष्णु का ध्यान करना चाहिए, नारायण का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जिस साइंस को हम पढ़ने जा रहे हैं कैलकुलेशन का विषय है। साइंस को नहीं, हमारी लाइफ में ही बिना वाणी के कुछ नहीं हो सकता, बिना अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के कुछ नहीं हो सकता, बिना नॉलेज के कुछ नहीं हो सकता, बिना अच्छे रिलेशंस के कुछ नहीं हो सकता। तो बुद्ध इन सब चीजों को लेके चलता है। तो अगर आपने प्रतिदिन एक नियम बना लिया कि आप नारायण को प्रणाम कर लिए, या आपने विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना चालू कर दिया, आपका मरकरी स्ट्रांग हो गया, धारा प्रवाह बोलेंगे आप।
जो चाहेंगे वैसा बोलेंगे आप, अच्छा बोलेंगे, रिलेशन बनाएंगे, जो आपसे किसी भी तरीके का संबंध स्थापित करेगा, आप उसके प्रति लॉयल रहेंगे, कृतज्ञ रहेंगे। आप अच्छे बेटे बन पाएंगे, अच्छी संतान बन पाएंगे, अच्छे पड़ोसी बन पाएंगे, अच्छे रिश्तेदार बन पाएंगे। जब बुध स्ट्रांग होगा, मरकरी, उसका संबंध नारायण से है। फिर जो परंपरा है उसमें भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। भगवान शिव को जल प्रिय है, भगवान शिव को स्तुतियां प्रिय है, शिव तांडव प्रिय। भगवान शिव की आराधना करके रावण प्रकांड विद्वान बन गया। प्रकांड विद्वान, उसके जितना विद्वान अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है पृथ्वी पे। और क्या केवल उसने एक काम किया, महादेव की आराधना, केवल महादेव की आराधना। यहां तक कि नारायण को विवश कर दिया अवतार लेने के लिए। रावण ने केवल एक ही काम किया, दूसरा कोई काम नहीं किया। महादेव के अलावा उसके पास किस चीज की कमी है? धन है, ऐश्वर्य है, भोग है। केवल शिव की आराधना करके। नारायण जब किसी को देता है तो सोच के देता है कि इसको अभी दे कि ना दे, थोड़ा टटोल के देता है। कृष्ण अगर कभी देगा थोड़ा टटोल के देगा, महादेव बिना सोचे देता है, कुपात्र को देता है, अपात्र को देता है। हमारी किस्मत में नहीं है फिर भी मिल जाएगा, जो चाहोगे मिल जाएगा। शिव तांडव में तो यहां तक लिखा है, इदम ही नित्यमेव उत्तमोत्तमम स्तवम पठन स्मरन ब्रुवन नरो विशुद्धि में संततम हरे गुरो शुभक्तिमाशु याति नान यथाम गतिम विमोहनम हि देहिनाम सुशंकरस्य चित् पूजावसान समय दशवक्त्र गीतम यह शंभु पूजन मिदम पठति ही प्रदोषे तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शंभु। ऐसी कोई चीज नहीं है जो महादेव नहीं दे सकते। स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए, भगवान शिव दे सकता है। मेटरिस्टिक ग्रोथ चाहिए, वो भी महादेव दे सकता है। कैसे दे सकता है? बिना सोचे दे सकता है, बिना कर्म के दे सकता है, बिना कोई प्रयास के दे सकता है। तुम्हारे भाग्य में हो तो भी दे देगा, नहीं है तो भी दे देगा, बिना सोचे देगा। फिर तुम चाहे रावण बन जाओ, फिर तुम चाहे कुंभकर्ण बन जाओ, तुम कुछ बन जाओ, वो देने पे आएगा, दे देगा। समझ में आ रही बात? तो किसका ध्यान करना चाहिए? भगवान शिव का ध्यान करना। उसके बाद भगवती का ध्यान करना चाहिए। जिस भी देवी पर आपकी श्रद्धा हो, माँ लक्ष्मी पे, नारायणी पे आपकी श्रद्धा है, गौरी पे आपकी श्रद्धा है, दुर्गा जी पे आपकी श्रद्धा है, कोई और देवी पर आपकी श्रद्धा है, जितनी तंत्र सिद्धियां वो तो देवी पे ही आधारित है। देव तंत्र में नहीं है, आपको पता है? देवता तंत्र में नहीं है, देवियां तंत्र में है। अब लोग कहते हैं भैरव तंत्र, तो भैरव तंत्र है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो तो ब्लेसिंग है, भैरव तो ब्लेस करता है तंत्र में आगे बढ़ने के लिए। आप 10 महाविद्या की आराधना करें तो सबसे पहले भैरव को पूजना पड़ता है, भैरव को पहले उसमें लेना पड़ता है। ठीक है? तो बिना भैरव, भैरव कोतवाल है, भैरव परमिशन देता है कि हाँ आप जा सकते हैं। जैसे अभी आपके यहाँ राष्ट्रपति आए, प्रधानमंत्री आए, तो वहां का जो क्षेत्रपाल होगा, क्षेत्रपाल मतलब जो वहां का सब जिम्मेदारी आ जाएगी ना, आईएएस ऑफिसर के पास, डीएम के पास, एसपी के पास, वो अप्रूवल देते हैं, हाँ अब आप आ सकते हैं, अब आप लैंड कर सकते हैं, आप आ सकते हैं। तो भैरव केवल अप्रूवल देते हैं। तंत्र किनके पास है? सारा तंत्र देवियों के पास है। और जिन और तंत्रों की, इधर उधर तंत्र की बात करते हो, कर्ण पिशाचनी ये वो, कौन है ये सब? देवियां ही तो हैं। मतलब अगर आप वाइट तंत्रा की बात करते हैं तो उसमें भी देवियां, 10 महाविद्या की अगर आप बात करते हैं। और आप अगर ब्लैक तंत्रास की बात करते हैं तो उसमें भी तो देवियां ही हैं सारी। और स्वामी विवेकानंद जी को पूरी दुनिया जानती है ना? किसको? उनके पीछे कौन है? देवी सत्ता है, माँ काली है उनके। माँ काली की ब्लेसिंग से, माँ काली की आज्ञा से, माँ काली की कृपा से विवेकानंद विवेकानंद बन पाए। तो बिना देवी आराधना के, बिना देवियों की आराधना के हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं आती है, ऊर्जा नहीं आती है, तेज नहीं आता, चातुर्य नहीं आता। अच्छा, घर में भी अगर स्त्री ना हो तो घर क्या डेकोरेटेड दिखेगा क्या? बहुत अच्छा डिलीशियस फूड मिल सकता है। आप में से बहुत फीमेल्स हैं, बिना स्त्री के घर भी सूना है कि नहीं है? तो हमारा जीवन तो वैसे ही सूना है अगर माँ भगवती की आराधना नहीं हो रही है। हम कहते हैं कि मतलब हमारे लाइफ में कोई एक देवता की आराधना होनी चाहिए, एक देवता को करो, उसकी ज्यादा करो, बाकी एक बार अपने पूजा में इनका स्मरण करना चाहिए सबका। पंच देवताओं की उपासना करने वाले लोग हैं हम। सनातन परंपरा जो है, जिस परंपरा के अंतर्गत वशीभूत होकर के आप इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, तो पंच देवता आराधना है। और एक बार सबका ध्यान करने चाहिए। हाँ, अपने इष्ट का थोड़ा ज्यादा कर लो। तो मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले एक आपसे दक्षिणा लेना चाहता हूँ। दक्षिणा तो लेंगे ही, लेकिन दक्षिणा पैसे की नहीं लेंगे। कोई एक देवता पकड़ो, कोई एक देव पकड़ो। चाहे गणेश जी को पकड़ लो, चाहे सूर्य भगवान को पकड़ लो, जो बहुत जल्दी उठ जाते हो अर्ली मॉर्निंग में, तो एक लोटा जल चढ़ाए, आदित्य दशरथ पढ़ लें। जो थोड़ा 8 बजे उठते हो, फिर पेपर वेपर पढ़ने का मन हो, पेपर पढ़ते हैं, कुछ ऐसे गपशप लगाते हैं, थोड़ी देर टीवी देखते हैं, न्यूज देखते हैं, तो थोड़ा गणेश जी को पढ़ लेना, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कर लेना। ठीक है? थोड़ा और अगर टाइम मिल जाए तो कोई महादेव की आराधना कर लेना, नारायण का कोई विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लेना, भगवान शिव के कोई मंत्र पढ़ लेना, चाहे शिव तांडव पढ़ लेना, चाहे रुद्राष्टकम पढ़ लेना, कुछ कर लेना। और जो निहत्थे आलसी हो हमारी तरह
जिनको दिन भर टाइम नहीं मिलता, उठते ही टिफिन लेना है, ये करना है, वो जो हमारी तरह आलसी हो, वो हनुमान जी की आराधना कर लेना। और कैसे करना है भाई? सुबह से लेके शाम तक चाहे जब कर लेना, नहाए रहना तो कर लेना, ना नहाए रहना तो कर लेना, रास्ते में रहना तो कर लेना, जूता पहने रहना तो कर लेना। हनुमान को किम पुरुष बोला गया है। हनुमान ब्रह्मा विष्णु महेश की कैटेगरी में नहीं आता है। हनुमान को किम पुरुष बोला गया है। आपका जो गुरु होता है वो भी किम पुरुष होता है, वो किम पुरुष की श्रेणी में होता है। इसीलिए गुरु की वंदना पहले है। हनुमान जी को किम पुरुष बोला गया। हनुमान जी किम पुरुष में आते हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश की कैटेगरी में नहीं आते हैं। वो उनसे भी ऊपर की सत्ता है। जहां प्रकाश नहीं पहुंच सकता था, जहां वायु नहीं पहुंच सकती थी, अहिरावण महिरावण जहां पे उसने भगवान को बंदी बना के रखा था और बलि देने जा रहा था, वहां भी हनुमान जी पहुंच गए। जो देवताओं से काम नहीं होते, जो भगवान सत्ता से, दैवीय सत्ताओं से काम नहीं होते, वो काम हनुमान करता। हनुमान किम पुरुष है। मतलब क्या है? किम पुरुष का अर्थ क्या है? वो जब चाहे जो रूप धारण कर सकता है। वो ब्रह्मा भी बन सकता है, वो विष्णु भी बन सकता है, वो रुद्र भी बन सकता है, वो इंद्र भी बन सकता है। वो तुम्हारा काम बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये हनुमान। और सारी सामर्थ होने के बाद भी वो सेवक है, सारी सामर्थ होने के बाद भी वो दास है, सारी सामर्थ होने के बाद भी। और सबसे बड़ी बात, आप जब रामचरित उसमें रामचरितमानस में भी, और जब आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, लिखा है जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाही। अगर आपकी लाइफ में कोई गुरु नहीं है तो हनुमान को गुरु बनाया जा सकता है। मैं फिर से आपको एक बात बोल रहा हूँ, हनुमान किम पुरुष की श्रेणी में आते। तो जो हमारी तरह आलसी हो, ठीक है, थोड़ा, वो हनुमान जी को अपना आराध्य बना सकते। बट हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, आप दो ही तीन रीजनों से इस क्लास को ज्वाइन कर रहे होंगे। या तो आप एक सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते होंगे, या तो अपने लाइफ के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन चाहते होंगे, या तो आपका और कोई कंसर्न होगा कि थोड़ा रिसर्च करने का मन है और कुछ करने का मन है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, आप इन परंपराओं को पकड़िए, कोई एक देवता को पकड़िए, उससे निश्चित तौर पर ये सेशन खत्म होते होते, ये बैच खत्म होते होते, या तो आप बहुत सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। जिस भी संकल्प से, जिस भी मानसिकता से आपने हमारा ये सेशन ज्वाइन किया है, या पाठ पूजन जो भी आप करेंगे, उसका फल निश्चित तौर पर मिलेगा। ठीक है? और मिलना पड़ेगा। ना मिले तो हमें बता देना, लेकिन करना, नियम से करना। बिना देवताओं की आराधना के, बिना शिव की कृपा के, बिना नारायण की कृपा के, आप ना तो अपना प्रारब्ध का नाश कर सकते हैं, और ना तो नया प्रारब्ध क्रिएट कर सकते हैं। हम दोनों काम करने आए। अपने प्रारब्ध का नाश भी करने आए। अगर हमारा कोई बैड प्रारब्ध ना होता तो हम देवताओं की श्रेणी में चले जाते, इंद्र बने बैठे होते, सूर्य बने बैठे होते, कोई देवता की कैटेगरी में होते, हम मनुष्य ना होते। तो हम मनुष्य हुए हैं तो किस लिए हुए हैं? कोई बैड कर्मा भी लगा है, उसको स्पॉइल करने के लिए भी आए, खत्म करने के लिए भी आए, उसको नष्ट करने के लिए भी। और दूसरा, अगर केवल प्रारब्ध भोगना था तो कुत्ता, बिल्ली, बकरी, सुअर, गधा, कबूतर, है ना, नाली का कोई कीड़ा बन चुके होते। मनुष्य क्यों बनते? अगर मनुष्य बने हैं तो एक नया कर्म भी करने आए। तो जब आपके जीवन में भगवान आएंगे तो आप कुछ नया काम कर पाएंगे, कुछ आपसे नया होगा, कुछ एक्सक्लूसिव होगा। अच्छा, पूजन पाठ करने का फल देखो क्या है। तो कहते हैं, बाढ़ पूत पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। जो माता पिता पूजा पाठ करते हैं, उसका फल उनकी संतानों को भी मिलता है। आप अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी चाहेंगे कामयाब हो। तो आपको अगर हो सकता है जरूरत ना हो किसी भी तरीके की, तो जिसको आप चाहेंगे उसको आप अपनी संकल्प दे सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो आप एस्ट्रोलॉजी का जो सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसकी मेन जो दक्षिणा है वो यही है कि आप थोड़ा सा सनातनी बनिए, थोड़ा पूजा पाठ करिए, खुद से करिए, ज्यादा चक्करों में मत पड़िए, अपने कर्म को सही रखिए, है ना, ज्यादा प्रलोभन में मत पड़िए, बहुत लालच में मत पड़िए, बहुत ज्यादा ताम झाम के चक्कर में मत पड़िए। ट्रेडिशनल चीजें जो हम आरती है, जो हमें जल चढ़ाना है, जो गणेश को दूर्वा चढ़ाना है, जो बिलपत्र चढ़ाना, इनमें कम सामर्थ्य नहीं है, बहुत सामर्थ्य है। लेकिन सही तरीके से, सही माइंडसेट के साथ और सच्चे हृदय से किया जाए तो निश्चित तौर पर उनके फल आते हैं। कि कोई है, हेमलता जी हैं, ये कुछ कर रही हैं, स्क्रीन ऐसे आ रहा है, ऐसे मत करिए प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। दूसरी बात, कोशिश ये करिए, अगर आपने अभी तक कोई गुरु नहीं बनाया तो गुरु बनाइए। एटलीस्ट अपनी पूजा पाठ में भगवान से प्रार्थना करिए कि हमें कोई गुरु मिले, उसके लिए भी प्रयास करिए। दूसरी बात क्या है, अब मेन बात जो है वो क्या है, थोड़ा सा आध्यात्मिक होने का प्रयास करिए। अभी मैं कुछ ज्योतिषियों के लक्षण बताने वाला हूँ, जिसकी बात शायद आज की डेट में कोई नहीं करता। एक ज्योतिषी को होना कैसे चाहिए, उस पे भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। ये ग्रह, ये देव सत्ताएं, ये ऐसे आपके हाथ नहीं लगेंगी। वो कुछ वो कुछ चाहते हैं हमसे, आपसे। ठीक है? कभी कभी क्या होता है ना, कोई व्यक्ति ऐसा होता है, उसके पास जाके मिलने से हौसला मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है। कुछ ऐसे लोग भी हमारी लाइफ में होते हैं जिनके पास जाके हम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास एक बार केवल बैठ जाओ वो हील कर देते हैं।
है ना। कुछ लोगों के पास बैठ जाओ वो मोटिवेट कर देते हैं, कुछ लोगों के पास बैठ जाओ तो कुछ करने का मन करता है, कुछ लोगों के पास बैठ जाओ तो केवल पिक्चर ही देखने का मन करता है, दोस्तों के पास बैठ जाओ तो कुछ और भी करने का मन करता है। संग का बहुत बड़ा असर है, जैसा करे संग वैसा दिखे रंग, है ना। तो कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि आप कुछ अच्छे बनिए। आपके पास कोई कुंडली दिखाने आए, उसको हौसला मिले, कॉन्फिडेंस मिले, हिम्मत मिले। मैं कहता हूँ शनि खराब है, मैं कहता हूँ आगे आने वाली दशा टफ है, तो मेरे को एक लाइन बहुत अच्छी लगती है, भगवान आपकी नाव में बैठे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि समस्या नहीं आएगी। भगवान आपके नाव में बैठे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि समस्या नहीं आएगी, इसका मतलब ये अवश्य है कि समस्या तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। अगर भगवान आपकी नाव में सवार हैं, भगवान आपके साथ खड़े हैं, तो ऐसा नहीं है कि समस्या नहीं आएगी। जो आप चाहेंगे वो नहीं, समस्या तो आनी है, वो एग्जिट करती है, जो किया है पहले वो तो सामने आएगा ही ना। सुख के रूप में भी आएगा, दुख के रूप में भी आएगा, सब चीज के रूप में आएगा। तो बात ये नहीं है कि भगवान हमारे साथ है तो समस्या नहीं आएगी, बात ये है कि अगर भगवान हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है, अच्छे लोग हमारे साथ है, तो वो समस्या हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। वो आएगी और ऐसे चली जाएगी, हट तक नहीं, छू तक नहीं पाएगी। हमने हमारे गुरुओं से सीखा है, महापुरुषों से सीखा, हमने महापुरुषों का साथ किया है। हमारे गुरु के पास हम 4-5 दिन रहते ही हैं, संतों का संग किया है। ये जितनी बातें मैं आपसे कह रहा हूँ हमारे गुरु की कृपा से हम रोज करते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम मैं रोज पढ़ता हूँ, आदित्य हृदय स्रोत मैं रोज पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे गुरु ने पहले ही बोल दिया था कि ये कर पाना तो ज्योतिष में जाना, नहीं तो मत जाना, और कुछ कर लो। बहुत कुछ करने को, इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टरी कर लो, एमबीए कर लो। और जिस एज में मैं गया था उस टाइम पे तो मैं कोई भी डिसीजन ले सकता, मेरे लिए एस्ट्रोलॉजी कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं था। मेरे को मेरा गुरु 11th की क्लास में मिला है, 12th की क्लास में मिला है। तो उन्होंने कहा बेटा 100 चीजें हैं करने के लिए, और तुम सक्षम हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजी करने जाना तो थोड़ा संभल के जाना, क्योंकि ये जो शास्त्र है ये सेवा का शास्त्र है, कमाने का शास्त्र नहीं है। इससे भगवान वश में हो जाते हैं, लोग वश में हो जाते हैं, देवता और ग्रह वश में हो जाते हैं, पितृ वश में हो जाते हैं। लेकिन अगर सही माइंडसेट से करोगे, सही नियत से करोगे, तभी कुछ कर पाओगे, नहीं तो अपना भी दूसरे का पाप अपने मत्थे लेके बैठे रहोगे पूरी लाइफ। हम तो 3-4 पीढ़ियों को हमने अपनी फैमिली में देखा। हमारे बाबा बहुत बड़े ज्योतिषी थे, हमारे पिताजी ज्योतिषी, हमारे ताऊ जी ज्योतिषी हैं। मैं एक ऐसा हूं जो पैसे मांगता हूँ, मेरे घर में कोई 1 रुपए कुंडली देखने का नहीं लेता है। मेरे पिताजी 1 रुपए नहीं मांगते, नहीं है किसी से कि जिसने पत्रे में जो चीज रख दी ले लिया उन्होंने। हमारे बाबा ने कभी किसी से 1 रुपया नहीं चाहा। तंत्र एक्सपर्ट थे वो। आज मैं थोड़ा बहुत जो तंत्र मंत्र इधर उधर की बातें कर लेता हूँ, उनके उसके पीछे उन्हीं का रीजन। ज्योतिष में उनसे बड़ा प्रकांड कोई नहीं था। कुछ ज्योतिषियों के लक्षण होने चाहिए, कुछ हमारे कर्तव्य है, उसको भी ध्यान में रखना। अगर एस्ट्रोलॉजी करने का तो आप में से बहुत लोग प्रैक्टिशनर भी होंगे, आप में से बहुत लोग कुछ थोड़ा बहुत करते भी होंगे। और मेरी बात ध्यान रख लेना, ज्योतिष करने वाला व्यक्ति भगवान को प्राप्त प्राप्त कर सकता है। एस्ट्रोलॉजर भगवान को प्राप्त करने के लिए बनता है, ना कि ये संसार प्राप्त करने के लिए। तो हमें 10-20-50 हजार रुपए कोई दे देगा तो हम कुछ नहीं होने वाला है उससे। कोई अगर हम इधर उधर से करके कमा भी लेंगे उससे कुछ नहीं होगा। और हमारी पता है वंशावली खराब हो जाएगी। अगर हराम की कमाई आ गई ना तो हमारी 2-4 पीढ़ियों का विनाश कर देगी वो। कमाते किस लिए हैं भाई? संतानों को देने के लिए, फैमिली को देने के लिए, बच्चों को देने के लिए। और गलत तरीके से अनएथिकल कमा लिया तो सब नष्ट हो जाएगा। यही तो हम ज्योतिष में सीखते हैं, यही तो एस्ट्रोलॉजी में सीखते हैं। तो मैं कुछ आज लक्षण बताने वाला हूँ। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट भी है, क्योंकि ये जो क्लास आपकी होने वाली है, पहले मैं कुछ रिक्वेस्ट कर लूँ आपसे, आग्रह है मेरा आपसे। ये जो क्लास है आपको लाइव लेनी पड़ेगी, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, ठीक है? लाइव लेनी है। एक शब्द है आई कांटेक्ट। प्रेम भी बिना निगाह से निगाह मिले नहीं होता है। जब आप कभी गुरु दीक्षा लेते हैं तो उसमें जो गुरु मंत्र दिया जाता है आई कांटेक्ट से दिया जाता है ना। आंख से आंख मिलती है तो शक्तिपात होता है। गुरु जब आपको मंत्र देता है तो आंखें आंखों से देता है मंत्र, आंखें देता है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत ठीक लगे तो आप अपना कैमरा ऑन कर लेना, हमारी आप पे दृष्टि पड़े, आपकी हम पर दृष्टि पड़े, और मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। और एक रिलेशन में, जैसे मैं नेहा जी को जानता हूँ, है ना, हाँ अमिता जी को जानता हूँ, ऐसे बहुत लोग आते हैं कोर्स कर जाते हैं, फिर वो अंकित से बोलते हैं कि मुझे यार सर से मिलना है, तो मैं पहचानता ही नहीं हूँ किसी को। पूर्वा जी को जानता हूँ, है ना। क्यों? क्योंकि जिनका फेस मेरे स्क्रीन पे, हम उन्हीं को तो जान रहे हैं। दूसरी बात क्या है, ऐसा नहीं है कि हम आपको रिकॉर्डिंग नहीं देंगे, ठीक है, रिकॉर्डिंग मिल सकती है। कुछ रिकॉर्डिंग्स हम वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं, बट आप 1% भी हमारी टीम को परेशान नहीं करेंगे, ठीक है, कि रिकॉर्डिंग कब अपलोड होगी, पीडीएफ कब मिलेगा, नोट्स कब मिलेंगे। मुझे जो ठीक लगेगा मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और जो नहीं ठीक लगेगा वो नहीं भी डालूंगा। आपका प्रयास क्या होना चाहिए? लाइव क्लास लेने का। रिकॉर्डिंग सर्विसेज नहीं है, ठीक है। लाइव क्लास लीजिए, मैं एक एक डाउट आपका लेके बैठने वाला हूँ, एक एक आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करने वाला हूँ।
आपको अगर मुझे लगेगा आप सच में पूजा पाठ करते रहेंगे, मैं आपकी फ्री कुंडली देखूंगा। आप एक नियम बना लो केवल हनुमान चालीसा पढ़ने का, कुछ भी करने का। अभिराम से कभी भी खड़े हो जाना हमारे पास। हमारी फीस जानते हो क्या है? अगर आप इन पंच देवताओं में से किसी भी एक देवता की आराधना कर रहे हैं तो अभिराम बिकने के लिए तैयार है। पंच देवताओं में से आप केवल एक सूर्य का स्रोत पढ़ लो, आप केवल आदित्य हृदय स्रोत पढ़ने का नियम बना लो, आप केवल एक कोई चीज पकड़ लो, 1 रुपया मत देना, मेरे सामने खड़े हो जाना, हमें स्पॉट कर लेना, कहीं हम जा रहे हो हमें ऐसे ढूंढ ढांड लेना, पकड़ लेना। सर आपने कहा था आदित्य हृदय स्रोत पढ़ो, हम पढ़ते हैं, हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व करो, हम हमारी हमारी क्वेरी का रिजॉल्व करो, हमारा ये प्रॉब्लम चल रहा है, ये कब रिजॉल्व होगा। खड़े हो जाना, 1 रुपया फीस नहीं लेंगे आपसे। करिए तो सही, आपका जीवन बदलेगा, आपके बच्चों का जीवन बदलेगा। बिना ये किए कुछ नहीं मिलेगा। हमारे मनुष्य जीवन का पहला उद्देश्य यही है। हमारे जीवन में गुरु सत्कर्म चीजें कुछ छोटा मोटा करने से ही आएगी। पुण्य भी नहीं कर पाओगे, सेवा भी आपसे नहीं होगी बिना इष्ट कृपा के, गुरु कृपा के कुछ नहीं होगा। आप में से ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं जो और धर्म के और अन्य अन्य संस्कृतियों के हो। भाई मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, हनुमान को और गीता पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी धर्म वाला पढ़ सकता है। हनुमान ये थोड़ी कहेगा तुम चेंज कर लो, कुछ नहीं कहेगा। आप मुस्लिम हैं, सिख हैं, कम्युनिटी, कोई भी हनुमान चालीसा पढ़ लो। हनुमान चालीसा में क्या है, कोई ऐसा तो कुछ है नहीं कि नहीं है। ओरिजिन तो रूट तो सनातन ही है ना सबका। फिर भी आपको लगे कि नहीं हमें अपने धर्म की तरफ रहना, फिर भी हम आपको प्रणाम करते हैं। अपने धर्म वाली चीजें पढ़ सकते हो 10-15 मिनट, वही कर लो, उतने से भी काम है, उतने से भी हो जाएगा। बट करो कुछ। अब लोग कहते हैं सर हम सुनेंगे, हम तो सुनते हैं सर। अरे सुना इसलिए जाता है तुम पढ़ सही सको। अच्छा आपने मुझे सुन लिया, क्लासेस आपने ले ली, आपके पास कोई क्लाइंट आ गया तो आप ये कहोगे कि हमने अभिराम को सुना है? क्या करोगे? कुंडली देखोगे ना, प्रिडिक्शन दोगे ना, कि उससे ये कहोगे अरे मैंने तो बहुत सारे ज्योतिषियों को सुना है। ये आपकी कोई उपलब्धि है क्या कि हमने 100 ज्योतिषियों से सुना है, हमने 100 लोगों से पढ़ा है? वो तो कहेगा ना सामने प्रिडिक्शन कर, कि मेरे सूर्य की दशा आ रही है, चंद्रमा की आ रही, बता क्या होने वाला है। मेरा भाग्य प्रारब्ध और मेरे अभी को रीड कर, कि मैं अभी प्रेजेंट में क्या हूं, उसको भी रीड करके प्रेडिक्ट कर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने मेटत कठिन कुवंक भाल के कुछ पूजा करके, कुछ अनुष्ठान करके, कुछ आशीर्वाद लेकर के, किसी की ब्लेसिंग लेकर के, किसी की सेवा से, किसी के आशीर्वाद से मैंने हो सकता है वो मेरा प्रारब्ध मेट लिया हो। अभी को भी पढ़। इसीलिए जब ज्योतिष जो करते हैं उनके लिए 3 बातें बोली जाती हैं, देश काल पात्र। केवल कुंडली में जो लिखा है वो नहीं है, जो सामने आपके खड़ा है उसको भी रीड किया जाता है, उसके ऑरा को स्कैन किया जाता है, उसकी पर्सनैलिटी को भी देखा जाता है, उसने कितने चेंजेस किए हैं अपनी लाइफ में इस जन्म में, वो भी तो रीड करना एक एस्ट्रोलॉजर का काम है। केवल आप क्या प्रारब्ध देखोगे, पता नहीं कौन सा आशीर्वाद लग गया हो, पता नहीं किसकी शरण में चला गया हो, पता नहीं कौन से पुण्य कर्म कर लिए हो, वो तो नहीं दिख रहा है ना। पता नहीं भगवान की कृपा कुंडली में दिखती है? नहीं दिखती है। कौन से संत के पास चला गया हो, पता नहीं किसको सर्व कर दो, पता नहीं किसकी दुआ लग गई हो, और तुम बता रहे हो तुम्हारा शनि खराब होने वाला, उसकी तो वो तो टॉप पे चला जाएगा। तो अभी को भी तो रीड करो। अभी को कैसे रीड करोगे? ये जब पूजा पाठ करोगे इंट्यूशन बढ़ेगी। इसी को साधना बोलते हैं। बिना एस्ट्रोलॉजी के साधना, बिना साधना के एस्ट्रोलॉजी फलीभूत नहीं होती है। चक्रा प्रैक्टिस करोगे, चक्रा प्रैक्टिस नहीं होगी। ध्यान करोगे, ध्यान नहीं होगा। ध्यान तो सेवंथ लेयर का नाम है। अब लोग कहते हैं सर मुझे ध्यान बता दो, भीड़ में पूछते हैं, इवेंट में कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे सर ध्यान बता दो। ध्यान के पहले ही 6 काम है। ध्यान के पहले 6। समाधि का अर्थ जानते हो क्या होता है? ध्यान का अर्थ जानते हो क्या? जब आपका चित्त का पूरा ना, एक भी थॉट आपके मन में नहीं आ रहा, एक भी थॉट आपके मन में नहीं रहा है, वो स्थिति का नाम ध्यान है। उस स्थिति का नाम ध्यान है। वो मेडिटेशन की फॉर्म है। ऐसे थोड़ी आंख बंद करके बैठे हैं बहू कैसी है, खाना बनाई होगी कि नहीं ये मैं शादी करके मैं पछता रही हूँ, फिर आप कह रहे हो सर ये थॉट कब जाएंगे। भाई भगवान का मंत्र करो ना, गुरु मंत्र करो, भगवान का मंत्र करो, छोटी मोटी पूजा पाठ करो। अब हम, मेरे पास कुछ लोग आ जाए सर हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मेरा कुछ नहीं हो रहा है। 100 बार पढ़, एक दिन में 3-4 बार पढ़ ले। त्रिकाल संध्या कर, सुबह पढ़, दोपहर में पढ़, शाम को पढ़, जब टाइम मिले तब पढ़। पीछे पड़ जाओ हनुमान जी के। हनुमान जी को करना ही पड़ेगा। अच्छा मेरे कहने से करोगे तो 100% करना पड़ेगा अगर मेरी बातें आपके हृदय तक पहुंच रही हैं, सच बता रहे हैं, और उन हनुमान जी को बोल देना अभिराम ने कहा था ऐसा हो नहीं रहा है मेरे साथ, करेगा, असर करेगा। अरे महादेव, महादेव की तो बड़ी कृपा है हम पे। बिना महादेव की कृपा के शायद हम यहाँ ना खड़े होते। आप इनमें से किसी भी की भी आराधना कर रहे हैं, आपने बाउंड कर लिया मुझे, क्योंकि हमें अल्टीमेटली यही आपसे कराना है। हमें ना तो पढ़ाना है ना कुछ करना है, हमें आपको भगवान पकड़ाने, देवता पकड़ा। अपने कुल देवता को समझो। कुल देवता की विशेषता क्या है? अब लोग कहते हैं सर कुल देवता क्या करेगा? भगवान श्री राम ने पूरी लाइफ भगवान शिव की आराधना करी है। रामेश्वरम बना रहे हैं, रामेश्वरम की स्थापना करी जब उनको मतलब वो पुल बनाना था, पुल का निर्माण करना है, राम सेतु का जब निर्माण करना है, तो किसकी पूजा करी? शिव की पूजा करी। बचपन से वो शिव के आराधक हैं। लेकिन जिस दिन रावण को वध करना है, उस दिन राम क्या कर रहा है?
आदित्य हृदय स्रोत पढ़ रहा है। बिना कुल देवता की आराधना के, बिना कुल देवता का अनुकूल किए विजयी नहीं हो सकते लाइफ। बिना कुल देवी के मैटरिस्टिक सक्सेस नहीं मिलेगी, बिना कुल देवता के ग्रोथ नहीं मिलेगी, बिना पितृ की कृपा के ग्रोथ नहीं मिलती है, बिना पितृ की कृपा के कंपटीशन बीट नहीं कर पाएंगे आप। जिन पर पितृ कृपा होती है फर्स्ट अटेम्प्ट में उनका निकल जाता है, आईएएस पीसीएस जो करना चाहते करते हैं, 7 अटेम्प्ट तक रगड़ते रहते हैं। पितृ की कृपा नहीं है तो, पितृ अगर नाराज होकर बैठे हैं तो क्या समझ रहे हैं इस धर्म को, इस संस्कृति को। आप लाल किताब पढ़ते हैं तो कि पता नहीं कितने ऋण पता चलते हैं हमको। देव ऋण है, प्रकृति ऋण है, मातृ ऋण है, कितने ऋण है लाल किताब जब आप पढ़ते हैं। तो केवल पढ़ रहे हो, दूसरों को केवल बताओगे, ज्ञान दोगे कि तुम्हारा पितृ ऋण चल रहा है, ये ऋण चल रहा है, वो ऋण चल रहा है। पढ़ा तो इसलिए जाता पहले हम सही कर ले, हमारा ऋण उतर जाए पहले। पढ़ा तो इसलिए जाता है ना। जो विद्या आपका भला नहीं कर पाए, दूसरे को तो भाला लेके घूमोगे, फिर अपना भला कर नहीं पा रहे हो, भाला लेके घूम रहे हो। तुम्हारा मंगल खराब है, शनि खराब है, राहु खराब है, केतु खराब है। वो बेचारा अच्छा खासा सही था, उसका दिमाग खराब करके रख दिया आपने। अच्छा खासा वो सही था। अब लोग वास्तु करने के लिए चले जाते हैं, घर घर बचता ही नहीं है, धर्मशाला हो जाता है। यहाँ सोफा हटा दो, टट्टी हटा दो, ये कर दो, वो कर दो। बेचारा कहाँ लेके चला जाए टॉयलेट फ्लैट में। मतलब वो आपको बुलाया कुछ सोल्यूशन के लिए, आप उसको घर को धर्मशाला बनवा दे रहे हो। अरे वास्तु भी होता है तो पता चलता है भाई इसकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग पूरा घर जो है वो, उसमें से कोई एक चीज कोई टच किया, पूरे घर का वास्तु नहीं होता है। पूरे घर में किसी एक ही चीज को पकड़ा जाता है, पूरे घर का वास्तु नहीं होता। अच्छा वास्तु भी करना है तो उसके बहुत सारे उपाय हैं। घर में तुलसी रखो। आपके घर में एक बार भी पूरी लाइफ में अगर कोई संत का कदम पड़ गया, वहां का वास्तु को ठीक होना ही पड़ता है। ब्राह्मणों को बुलाओ, संतों को बुलाओ अपने घर में, ब्राह्मण भोज कर दो। कभी श्राद्ध में लोग बुलाते हैं, कुछ और ऐसे कर दो, आमंत्रण दे दो। और भगवान को जीवन में लाने के 4 ही रास्ते हैं। भगवान पृथ्वी पर भी आते हैं तो 4 ही चीजों से आते हैं, कैसे विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। अगर भगवान को मनुष्य रूप धारण करना होता है तो 4 लोगों के लिए करते हैं, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। अगर किसी मनुष्य के जीवन में भगवान को आना है तो इन्हीं 4 लोगों की आराधना करके ही आएंगे। ब्राह्मणों की आराधना, जो अच्छे लोग हैं, देश के लिए समाज के लिए काम कर। विप्र धेनु, गाय की आराधना करिए, गौ सेवा करिए। सुर, देवताओं की आराधना करिए, जो मैंने अभी बताया आपको प्रोसेस, पंच देवताओं में से किसी भी एक को पकड़ो। सुर, संत, जिन्होंने अपनी लाइफ में आत्मसात कर लिया है, ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर लिया है, उनकी शरण में जाइए। इनकी ब्लेसिंग से देवता मिल जाते हैं, भगवान मिल जाते हैं, खुश हो जाते हैं देवता। और वास्तु तो वो व्यक्ति कर ही नहीं सकता है जिसके मन में 1% भी लालच हो। उसको वास्तु के लिए, ज्योतिष करने के लिए मना कर दिया गया है। आपके मन में अगर 1%, आपका मन अगर ये चल रहा है ना, क्लाइंट के घर जा रहा हूँ, फीस कितनी देगा, पैसा कितना देगा, रेमेडी कौन सी चिपकानी है, आपकी विद्या काम ही नहीं करेगी। रेमेडी ज्योतिष के उपाय चिपकाने के लिए है क्या, या रिलीफ देने के लिए है? किस चीज के लिए? अरे तुम्हें चाहिए तो मांगो, हम 70,000 रुपए लेंगे, तुम्हारे घर में कदम रखेंगे, आप मांग लीजिए। आपको अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, देवी देवताओं पे विश्वास नहीं है, 45 देवताओं पे विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट फीस मांगिए। आप ऐसे काम करेंगे कि हम अब जाए फिर रेमेडी चिपकाएं, 500 रुपए फीस लेते हैं लेकिन उसके बाद 5,000 का नग भी पहना देते हैं। फीस 500 ही लेते हैं लेकिन उसके बाद 5,000 का नग भी पहना देते हैं, और वो नग की कीमत 500 रुपए भी नहीं होती मार्केट में। समझ में आ रही है बात मैं बताना क्या चाहता हूँ? मैं ओवरऑल जो आज का सेशन है उसको केवल इसलिए बोल रहा हूँ, भाई कुछ करो। ज्योतिष करने से पहले बहुत चीजें करने के लिए है। जब उतना करने लगोगे ना, तब अच्छे ज्योतिषी बन पाओगे, और तब सफल ज्योतिषी का तात्पर्य क्या है? जिसके घर में पैर रख दोगे, जिसके पीठ पे हाथ रख दोगे, काम हो जाएगा। देवी देवताओं का अनुकूल तो करो तुम, आपके कहने से उसका करने का मन करे। भाई जो आप बताने जा रहे हो तो चैट जीपीटी भी बता सकता है आज की डेट में। आप सूर्य के 50 उपाय बताने जा रहे हो तो चैट जीपीटी बता देगा, ग्रॉक बता देगा। निशेष जी गलत कह रहे हैं? बताइए, निशेष जी गलत तो नहीं कह रहे ना? भाई जो आप बताने जा रहे हैं, तुम्हारा राहु यहाँ बैठा है, जुपिटर में, अभी चैट जीपीटी में अपनी कुंडली अपलोड कर दो, हमसे ज्यादा अच्छी प्रिडिक्शंस देगा वो। जैसी चाहोगे वैसी प्रिडिक्शन देगा। फिर एस्ट्रोलॉजर की जरूरत क्या है, ज्योतिषी की जरूरत क्या है, पंडित की जरूरत क्या है, संत की जरूरत क्या है? मंत्र तो सारे सब जगह लिखे हैं, कोई भी मंत्र पकड़ लो, पढ़ लो। क्यों जरूरत है? तुम्हारे पास बैठने के बाद, तुम्हारे कहने के बाद उसका करने का मन करे। इस अवस्था में पहुंचने का नाम ज्योतिषी है, पंडित है, या धर्माचार्य। तुम कहो कि तुम यार सुंदरकांड पढ़ा करो, और वो उसका मन कर जाए पढ़ने का। जब आप कहो कि ये रेमेडी करो और उसका मन कर जाए करने का, तो कुछ बात है। और मन कब करेगा? जब तुम्हारे मन में भगवान होंगे, तुम्हारे मन में लक्ष्मी जी भी नहीं है, कुछ गांधी जी के नोट चल रहे हैं काम नहीं होते। मैं सच कह रहा हूं, करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारी चीजें। कोई बिजनेस कर लो, ट्रेड कर लो, बहुत ताम झाम है, जॉब कर लो, इससे ज्यादा कमा लोगे, सच में।
लेकिन ज्योतिषी वाकई बहुत कमाता है, विश्वास कमाता है ज्योतिषी, प्रेम कमाता है, विश्वास कमाता है, प्रेम कमाता है, इज्जत कमाता है, रेपुटेशन कमाता है, पूरे घर को कमा लेता है वो। तो कुछ ऐसी कमाई करो, केवल पैसा तो हाथ, लोग कमा लिए तो पैसा तो अपने आप आ जाएगा, लोगों का विश्वास कमा लिया तो पैसा तो अपने आप आ जाएगा, ट्रस्ट कमा लिया तो पैसा तो अपने आप आ जाएगा ना। अब ट्रस्ट पे ही तो बैठे हो, ये 300-400 लोग जो भी हो, 1,000 लोगों ने हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब किया हुआ है। बात अलग है कि अब वो सारे ज्वाइन नहीं कर पाए, कुछ वैसा भी होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, एक वीडियो अपलोड होगा तो शायद और आ जाएंगे। तो विश्वास पे ही तो बैठे हो यार, की तो फ्री में तो बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन विश्वास पे बैठे हो ना, श्रद्धा पे बैठे हो ना। और भगवान पकड़ के लाए, यकीन मानना हमारे पास ऐसे कोई नहीं आ सकता, जब तक भगवान नहीं चाहेंगे नहीं आओगे। क्योंकि हम, इनको पता है, क्या नाम है इनका, शहर जी को पता है हमारी क्लास कम होती है, भगवान की बात ज्यादा होती है। गलत बोल रहे हैं शहर मलिक जी, बताइए। ईश्वर की बात ज्यादा होती है, क्लास तो कम ही होती है, क्लास कहाँ होती है। मेरे गुरु ने एक बात बोली थी, मैंने कहा मुझे मुझे ग्रहों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो उन्होंने कहा किस ग्रह को पढ़ना चाहता है तू। मैंने कहा मुझे सूर्य को पढ़ना अच्छे से। तो उन्होंने कहा राम को पढ़, रामचरितमानस। बुध को पढ़ना चाहते हो, नारायण को पढ़ो। चंद्रमा को पढ़ना चाहते हो, कृष्ण को पढ़ो। सूर्य को पढ़ो, इनकी इनकी इनके शास्त्र पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो। जुपिटर को पढ़ना चाहते हो, महादेव को पढ़ो। महादेव ने क्या क्या किया, उदार प्लेनेट है, जुपिटर से ज्यादा ब्लेसिंग वाला प्लेनेट तो कोई है ही नहीं, उदार प्लेनेट तो है ही नहीं। वो करेक्टर किसका है? जुपिटर को, जुपिटर किसकी कैटेगरी में आता है, कौन देवता से कनेक्ट होता है? महादेव से कनेक्ट होता है जाके। शिव को पढ़ो, जुपिटर समझ में आ जाएगा। कृष्ण को पढ़ोगे, चंद्रमा समझ में आ जाएगा। खाटू श्याम को पढ़ोगे, शनि समझ में आ जाएगा। भगवान का 52 अवतार पढ़ लोगे तो राहु समझ में आ जाएगा। मत्स्य अवतार पढ़ लोगे, केतु समझ में आएगा। इनकी पूरी पर्सनैलिटी समझ में आएगा, और इनको वश में करने का तरीका भी पता चल जाएगा वहीं से। समझ में आ रही है बात? तो केवल ग्रह के भरोसे मत रहना, ग्रह भी बहुत कुछ बता रहे हैं। ग्रह भी बहुत सारी चीज, रियल लाइफ एग्जांपल्स लो। सबसे पहले बहुत हम्बल बनो, बहुत जेंटल बनो, बहुत काइंड बनो, बहुत ईमानदार बनो, लॉयल बनो, रिस्पॉन्सिबल बनो, अच्छी संस्कार सद्गुण लेके। और ये सब गुण तो भगवान के हैं, देवताओं के हैं ये सब गुण। तो ये गुण जीवन में तभी आएंगे जब देवताओं को पकड़ेंगे। एक संतुलित जीवन शैली रखिए, खान पान पे नियंत्रण रखिए। एक बात और बताएं आपको, सात्विकता के बिना परमारिकता नहीं होती। थोड़ा सात्विक होने की कोशिश करें। मैं कह रहा हूँ 1-2 दिन का व्रत ले लो। अगर नॉनवेज भी खाते हो तो 2-3 दिन नहीं खाएंगे, ऐसा कोई संकल्प ले। मैं ऐसा नहीं कहूंगा आप मत खाइए, या ऐसा कर लो, हफ्ते में 2 दिन हम कुंडली देखते हैं या 2 दिन हम ज्योतिष पढ़ते हैं, उस दिन नॉनवेज नहीं खाएंगे। एटलीस्ट इतना करो, समर्पण दिखाइए थोड़ा। आप देखिए उस दिन कैसे आपकी प्रिडिक्शंस लगती है, उस दिन कैसे आपको पढ़ने में मन लगता है। आप केवल इतना संकल्प ले लो, जिस दिन मेरी क्लास होगी उस दिन मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा या नहीं खाऊंगी। जब मैं किसी को जिस दिन कंसल्ट करूंगा, जिस दिन किसी की कुंडली देखूंगा या देखूंगी, उस दिन ये सब खा पी के नहीं देखेंगे, कुछ अच्छा खा के देखेंगे। हमारे यहाँ तो परंपरा है ये व्रत रहने की। जब तक पूजा पाठ नहीं कर लेते हैं तो हमारे यहाँ, हमने अपने गुरु जी को देखा, वो एक एक जल भी नहीं पी सकते, एक गिलास वाटर भी नहीं पीते हैं। जब तक उनकी पूजा दिनचर्या नहीं हो जाएगी, एक गिलास पानी नहीं पीते हैं वो। ठीक है, तो ऐसी है, तो ऐसा कर लेना। थोड़ा बहुत सात्विक हो। मैं एकदम नहीं कह रहा कि आप सब छोड़ दो यहाँ पे आने के बाद, आप सब करो, खूब बढ़िया करो, क्लास लेने के बाद ही सब कुछ कर लो। ठीक है? अरे यहाँ क्लास लेते लेते कर लो, लेकिन जब काम करने पे आना मत करना। समझ गए? उससे क्या होगा, वाइब्रेशंस आएंगी, पॉजिटिविटी दिखेगी। कुछ देवता, पता है, प्रिडिक्शन हम आप नहीं करते हैं, प्रिडिक्शन भी कोई और करता है, चला जाता है करके। कोई और प्रिडिक्शन करता है, करके चला जाता है। कोई और पढ़ाता है, पढ़ा के चला जाता है। बाद में अभिराम ढूंढता रहता है कि यार पढ़ाया क्या था आज हमने। मुझे सच में नहीं पता चलता है मैं क्या पढ़ा रहा था, क्या पढ़ाना है मुझे मुझे नहीं पता रहता। और जिस दिन पता रहता है उस दिन सब जमाई ले रहे होते हैं पूरी क्लास में। मैं भी कहता हूँ आज क्लास खत्म है। रीजन क्या है? प्रिडिक्शन कोई और करेगा कि आप नहीं करोगे। कोई भी एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ये नहीं कह सकता फलित मैंने किया है, कोई और करेगा, करके चला जाए। तो वो कोई आके करे, ऐसा शरीर भी तो बनाओ, ऐसा मन भी तो बनाओ, ऐसा चित्त भी तो बनाओ, ऐसी प्रकृति भी तो बनाओ, ऐसा स्वभाव भी तो बनाओ कि कोई तुम्हें चुने, कोई तुम्हें पकड़े। जैसे प्रेत पकड़ते हैं, भूत प्रेत पकड़ते हैं, भूत प्रेत पकड़ते हैं, मानते हो? थोड़ा बहुत पकड़ते हैं, सच में पकड़ते हैं। ऐसे कुछ पॉजिटिव एनर्जीज भी घूम रही हैं एनवायरनमेंट में, वो भी आपको पकड़ती हैं, वो भी आपको ग्रैब करती हैं। बहुत सारे ऐसे महापुरुष घूम रहे हैं जो अशरीरी रहते हैं, जिनका शरीर नहीं है। देवता घूम रहे हैं, उनका शरीर नहीं है। वो किसी ऐसे अच्छे इंसान को पकड़ लेते हैं, किसी अच्छे ह्यूमन बीइंग को पकड़ लेते हैं, और फिर उनसे कुछ बहुत बड़ा करवा देते हैं। उस कैटेगरी में भी आई। ठीक है, तो ज्योतिष शास्त्र पढ़ने से पहले मैंने सोचा था कि कुछ ज्योतिष तो पढ़ाएंगे ही, साथ में कुछ और भी बताएंगे। तो शास्त्र ने कुछ बातें बताई हैं, ज्योतिष शास्त्र ने, उसको फॉलो जरूर करना चाहिए। और उसमें भी
जो मेन बात बताई है वो क्या है कि एक ज्योतिषी का लक्षण क्या होना चाहिए, एक ज्योतिषी के कर्तव्य क्या होने चाहिए, एक ज्योतिषी के लक्षण। आज क्या करेंगे, फिर क्लास को आज से ही कुछ शुरू भी करेंगे, चिंता ना करना, ठीक है। आज से ही शुरू करेंगे क्लास को, बट हम थोड़ी बातें बताना चाहते थे, ये अन्य दिनों में नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो थोड़े से कुछ लक्षण बताए गए हैं जिनको जो ज्योतिष करना चाहे, आप में से जरूरी नहीं है सब करें, बट अगर जिनका करने का मन करे वो करें, ठीक है। थोड़ा बहुत कुछ विशेष लक्षण है जो एक एस्ट्रोलॉजर के पास होने चाहिए, और उसके लिए हमें आपको प्रयास करना चाहिए। कराने वाला तो ईश्वर है, करने वाले तो भगवान है, हम आपके चाहने से कुछ होना नहीं है, बट प्रयास हम आप कर सकते हैं। तो गर्ग संहिता ऐसा कहती है, गर्ग संहिता, यस्य मुखे प्रकाशा स्यात् नेत्रयो च प्रसन्नता, सत्यवादित्य संयुक्तम लक्षणम दैवज्ञ लक्षणम। जिसके मुख पर प्राकृतिक तेज हो, नेत्रों में शांति और प्रसन्नता हो, वाणी में सद्भाव हो, वही इस दैवीय विद्या को या ज्योतिष विद्या को पढ़ने का अधिकारी माना जाता है, ठीक है। आंखें थकी हुई नहीं होनी चाहिए, आपका मन शांत रहना चाहिए, आश्वस्त होना चाहिए, थोड़ी कृपालु दृष्टि होनी चाहिए, आपका एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए, नहीं कि पत्नी से लड़के बैठे हो और कह रहे हो हाँ लाओ तुम्हारी कुंडली देखें, ठीक है। थोड़ा सा शांत होकर के देखना चाहिए और स्वतः शांति हो। फिर लिखा है नारद संहिता में, क्योंकि सबसे जो पहले ज्योतिषी हैं वो नारद जी हैं। नारद संहिता ऐसा कहती है, वाक सुभगा मृदुश्चास्य सत्य वदनियान्विता दैवज्ञ वचो देवा अपि श्रवण मिच्छति। मतलब आपकी जो वाणी हो वो थोड़ी मधुर वाली वाणी हो, देवताओं की वाणी हो, रिक्वेस्टिंग फॉर्म में हो, सत्य बोलने वाले आप हो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो सत्य बोलता है, विनय पूर्वक बोलता है, रिक्वेस्टिंग फॉर्म में रहता है, बोलते समय रिक्वेस्टिंग फॉर्म में, हम्बल फॉर्म में रहता है, क्लाइंट को मतलब क्लाइंट को क्लाइंट समझता है, तो ये कुछ लक्षण बताए गए। मतलब क्या है, बातों में थोड़ा संवेदनशीलता होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, आपकी बातों में कोई दोहरापन नहीं होना चाहिए कि आप बोल कुछ रहे हैं कह कुछ रहे हैं, ठीक है। दोहरापन नहीं होना चाहिए, आपकी थोड़ी अंतर्दृष्टि होनी चाहिए। अगर ऐसा आप करके बोल रहे हैं तो सच में आपके पास जो आएगा उसकी दिशा बदलेगी। वो लाइफ में जिस चीज के लिए भटक रहा है उस चीज को वो अपनी लाइफ में सोल्यूशन पा पाएगा, आपकी रेमेडीज वर्क करेंगी, उपाय काम करेंगे। तो ऐसा बोला जाता है सच्चा ज्योतिषी केवल ग्रह नहीं है, ठीक है। केवल ग्रह नहीं देखता है, वो सामने वाले की आंख भी पढ़ लेता है, वो उसके पीछे की प्यास को भी पढ़ लेता है, वो उसके इमोशन को भी रीड कर लेता है, वो उसके प्रयासों को और उसकी थकान को भी रीड कर लेता है ना। वो उसकी वाणी की ध्वनि भी पहचान लेता है कि यार ये किस टोन में बात कर रहा है ना। उसको भी एनालिसिस कर लेता है और उसको भी पढ़ लेता है। एक क्षण नहीं लगते हैं उसको एनालिसिस करने में। अगर कोई ऐसा कार्यकुशल व्यक्ति है तो वो सच में ज्योतिषी होने के काबिल है। वही ज्योतिषी है जो केवल ग्रह को नहीं पढ़ रहा, जो केवल कुंडली को नहीं पढ़ रहा, जो उसके सामने व्यक्ति उपस्थित है उसको भी एक दृष्टि में पूरा रीड कर ले रहा है कि अभी ये किस सिचुएशन में है, ये इस सिचुएशन को लेकर के पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हम्बल है, काइंड है, क्या किस पोजीशन में। इसको कोई छोड़ के गया है, कोई डिच हुआ है, कोई ब्रेकअप हुआ है, तो अभी है कौन सी कंडीशन में, इसका मन अभी क्या है, और उसको उस टाइम पे संभालना है या कुछ उपदेश देने हैं, ये क्या करना है, ये तो उसकी बात से पता चलेगा, ग्रह से थोड़ी पता चलेगा। तो उसको भी भापने वाला हो, तो हम इतने संवेदनशील हो सके कि हम इन विषयों पे भी ध्यान दें। उसके बाद क्या लिखा है, पराशर होरा शास्त्र में लिखा है, ग्रह भव भावार्थज्ञो यो यथावत प्रयुंजते सा एव फल सिद्ध्यर्थो सिद्धो अत्र अन्य केवल पाठका। जो ग्रह और भाव के गूढ़ अर्थ को सही प्रकार से पढ़े, जो लिखा है वही पढ़े, जो लिखा है वही पढ़े, कोई और अलग से दो चार लाइन ऐड ना करे, ठीक है। तो उस व्यक्ति का जो फल है, जो भी वो फलित करता है वो सिद्ध हो जाता है। केवल याद करने वाला ना हो, एनालिसिस करने वाला, ठीक है। ऐसी बहुत सारी बातें और लिखी गई हैं, गर्ग संहिता में लिखा गया है, तो हिंदी बता देते हैं। ऐसे लिखा है, बहुत दयालु होना चाहिए, मृदुभाषी होना चाहिए, शांत होना चाहिए, दूसरे के हित में रत होना चाहिए, है ना, और आसक्ति रहित होना चाहिए, उसको किसी चीज से मतलब ना हो, आपके आप उसको दिख रहे हो, आपकी और कोई चीज उसको ना दिख रही है, इसी को सच्चा ज्योतिषी बोला गया है, ठीक है। तो परमार्थ देखे, ना कि आपका बैंक बैलेंस देखे एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। महाभारत में भी ज्योतिषी के लक्षण लिखे गए हैं, उसमें बताया गया जिसका मन नित्य शुद्ध है, ठीक है, और तप करता है, देवी देवताओं की आराधना करता है,
उसकी वाणी से स्वतः सत्य निकलता है, फलित करना नहीं पड़ता, फलित होता है। ठीक है, तो आपकी जो भविष्यवाणियां हैं तभी काम करेंगी जब एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ आप किसी के चार्ट को देखोगे। महाभारत में एक बात और लिखी गई है, क्या लिखा गया है? विनयम यत्र सर्वेशम तत्रैव भगवान हरि। रिक्वेस्टिंग फॉर्म जरूर होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। आपकी वाणी में अगर विनम्रता नहीं है, रिक्वेस्टिंग फॉर्म में नहीं है, तो आपकी प्रिडिक्शन फलीभूत होने वाली नहीं है। तो ज्योतिषी को ईगो में नहीं होना चाहिए, प्राइड में नहीं होना चाहिए, मुझे ही आता है, ऐसे कोई चीजें करके नहीं हो सकता, है ना। इसलिए थोड़ा डाउन टू अर्थ होना चाहिए। भाई हम कुंडली देखने जा रहे हैं, जितना ईश्वर दिखाएगा हम उतना ही देख पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं देख पाएंगे। कुछ ज्योतिषियों को कुछ बातों के लिए निषेध कर दिया गया। मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, भगवान शिव की कृपा से पूरी ज्योतिष आ जाती है, आ जाती है। भगवान शिव की कृपा से सारी ज्योतिष लेकिन देवी जी की आराधना क्यों करनी है? कि हम कितना बोलना है ये पता हो। नारायणी ने भृगु ऋषि को श्राप दिया है, नारद को माँ पार्वती ने श्राप दिया है। ऐसे जितने भी बड़े ज्योतिषी हुए हैं उन सबको श्राप मिला है। श्राप किसने दिया? भगवती ने दिया, पराम्बा ने दिया है। भृगु ऋषि को श्राप मिल गया, वो अपने को ज्यादा ही मानने लग गए थे। भृगु ऋषि को श्राप मिल गया लक्ष्मी जी का, जो तेरी शास्त्र पढ़ेगा वो हमेशा दीनहीन रहेगा, उसको पैसा नहीं आएगा उसके पास। और सच में ज्योतिषी के पास, ज्योतिषी को पैसे के लिए थोड़ी जाना होता, पैसा उसके पास चल के आता। हम तो सबसे ज्यादा ज्यादा हम फीस भृगु बीएनएन से ही लेते हैं हमारे पास आ रहा है, कंडीशन है उसकी। नारद को श्राप मिला है। कहने का मतलब क्या है? एक एस्ट्रोलॉजर को बड़ा संतुलित होना चाहिए। और क्या लिखा है? समय काल का ध्यान होना चाहिए, सिचुएशन क्या चले। अभी कोविड का टाइम चल रहा था बहुत ज्यादा, ठीक है, और भी कुछ ऊपर नीचे आया, अभी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, शेयर मार्केट डाउन चल रहा है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ग्लोबली और अन्य चीजों में कैसी हो रही है सिचुएशन, क्या होने वाली है। एनवायरनमेंट का भी आपको ध्यान हो। अब कोविड के टाइम पे कर रहे थे जो प्रिडिक्शन, अब आदमी घर पे बैठा, नौकरी कौन लगवा पाएगा किसकी, कंपनी निकाल अलग रही है। गलत तो नहीं कह रहे। तो देश काल पात्र का भी ध्यान होना चाहिए, ग्रह के साथ साथ सिचुएशन क्या होने वाली है उसका भी ध्यान। दूसरी बात सबसे बड़ी लिखी गई है, गुरु कृपा होनी चाहिए और शिष्यत्व होना चाहिए। किसी के प्रति हमारी लिटरली श्रद्धा होनी चाहिए। कहीं से तो सीखा है ना, किसी से तो सीखा है ना, किसी से तो सीखेंगे ना। मैं मानता हूँ पूरी दुनिया में ज्योतिष पढ़ा है, इधर उधर कोई भी किताब लेके पढ़ सकते हो, लेकिन भगवान ने अगर हमें किसी के पास भेजा है इस शास्त्र को पढ़ने के लिए, तो उसके प्रति भी हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। तो गुरु कृपा और शिष्यत्व, ठीक है। तो क्या ऐसा बोला जाता है कि जिसने गुरु का दिल जीत लिया है, तो उसको विद्या पढ़नी नहीं पड़ती है, उसको शास्त्र नहीं पढ़ने पड़ते हैं, उसको प्रैक्टिस बहुत नहीं करनी पड़ती है। वो जैसे आपने बहुत बड़ा एक पीडीएफ बनाया लैपटॉप में, अपने कोई बहुत बड़ा डेटा इकट्ठा किया, अब आपने किसी को ट्रांसफर करना है, कैसे करोगे? ओटीजी लगा दिया, हार्ड डिस्क लगा दी, मेमोरी कार्ड लगा दिया, विद इन अ सेकंड ट्रांसफर हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? क्या उतनी मेहनत करनी पड़ती जितनी आपने मेहनत करी? अगर सेम डेटा किसी को चाहिए तो आजकल आप एक टेक्नोलॉजी से विद इन अ सेकंड भेज सकते हैं ना। तो जब हमारी किसी गुरु के प्रति, जिसने उस विद्या को जान रखा है, पहचान रखा है, विद्या ने जिस पर शास्त्र ने कृपा कर रखा है, तो जब हम उसके प्रति तनिक भी श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, तो वो विद्या उसके तरफ से सरकती है हमारी तरफ। ठीक है, वो नॉलेज हमारी तरफ आती है, ऑटोमेटिकली आती है, हमें उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। श्रद्धा भी होनी चाहिए। तो कहते हैं गुरु की कृपा से ही विद्या सिद्ध होती है। आपको नॉलेज तो गेन कर लेंगे, लेकिन सिद्ध तब तक नहीं होगी जब तक कोई ब्लेस ना करे। किसी के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए हमारी, आपकी। तो मिलते भी रहो, जिससे सीखो, जिससे पढ़ो, उसको स्पॉट भी करो, उससे मिलते भी रहो, ऐसे ही प्रणाम कर लो, ऐसे ही चले जाओ, ऐसे ही डाउट पूछ लो। मैंने मेरे गुरु को देखा, मेरे मन में कभी भी कोई क्वेरी हुई है किसी भी चीज को लेकर, उन्होंने आज तक मना नहीं किया। ठीक है, तो मैं ऐसा प्रयास करता हूँ कि आप में से कोई मुझे कुछ दे चाहे ना दे, लेकिन अगर आपकी जिज्ञासा है, आपकी क्वेरी है, तो हम रिजॉल्व जरूर करें। ठीक है, तो किसी के प्रति श्रद्धा भी हमारी होनी चाहिए। ठीक है, गुरु भाव रखना चाहिए, जिससे हम सीखने जा रहे हैं वो करना चाहिए, विद्या का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। ये ध्यान रखना, ये श्रीमद् भागवत में लिखा है, ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना है। जो जरूरतमंद व्यक्ति है उस तक ज्ञान अपने आप पहुंचेगा, प्रदर्शन नहीं करना है। फलित फर्जी मत करो। इधर बैठे हैं, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, तुम्हारा घर कैसे बना है, तुम्हें तुम्हें उसने घर में बुलाया खाना खाने के लिए, तुम्हें उसने घर में बुलाया है कि मतलब चले आना घर पे, आप जाके ये बता रहे हो कि तुम्हारा एंट्रेंस सही नहीं है, तुम्हारी टॉयलेट सही नहीं है, तुम्हारा किचन सही नहीं। क्या उसने पूछा आपसे? क्या उसने आपसे जिज्ञासा करी? क्यों आंसर कर रहे हैं आप? क्या उसने आपसे डिस्कस किया कि हमारी कुंडली को देख करके थोड़ा बताइए? किया? नहीं किया। क्यों बता रहे हैं आप? आपका सूर्य उच्च का हम देखते हैं, बगल में बैठे हैं, मैं ऐसे ही देख रहा था, एक जगह मैं फ्लाइट में था, तो उनको थोड़ी बहुत वास्तु आता था, तो
मैं उस समय जापान में जा रहा था, जापान जा रहा था मैं। तो जापान में एक वास्तु कंसल्टेंट बैठे थे। तो अब मैंने अपनी प्रोफाइल तो नहीं बताई, बट उनको बड़ी जिज्ञासा थी बताने की कि मैं वास्तु करता हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी करता हूँ, ये वो। तो मैंने उनको प्रणाम किया, मैंने कहा पंडित जी प्रणाम। मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हो? बोले मैं हांगकांग उतर जाऊंगा। तो मुझे हांगकांग उतर के फिर जापान की फ्लाइट लेनी थी। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। वो पूरे सेक्शन वो डिस्कशन करा, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, हमने डेट ऑफ बर्थ बता दी। आपकी कुंडली क्या, हमने कुंडली, आपका ये समय चल रहा है, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है। मैं भी हाँ हाँ कर रहा हूँ, जी जी। मैं क्यों किसी को इग्नोर करूं, मैं किसी को क्यों बोलूं? अगर वो अपनी कृपा कर रहा है तो कर रहा है भाई, ठीक है, अच्छी बात है। मैं भी उनको हाँ हाँ कर रहा हूँ। लेकिन कंक्लूजन ये है, बिना पूछे मत बताओ, प्रदर्शन मत करो। हम उनके क्लाइंट बन गए क्या? हमने उनकी कोई सर्विस ले ली क्या? नहीं ली ना। हो सकता है कोई बन भी जाए। ऐसे पकड़ोगे, ऐसे ढूंढोगे किसी को कि नहीं तुम आओ, हम ज्योतिष बताएंगे तुमको, हम पढ़ाएंगे। मैंने आज तक किसी से नहीं कहा होगा कि तुम मेरे से कोई कोर्स करो। मेरे से पता नहीं कितने लोग पढ़ चुके हैं, हमारी टीम से किसी ने एक व्यक्ति को कॉल नहीं किया होगा। आज तक का रिकॉर्ड है कि सर का ये नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। आज तक की बात है। जिसको पढ़ना है खुद पढ़ेगा, जिसको कंसल्टेंसी चाहिए खुद लेगा। समझ में आ रही है बात? मैं बताना क्या चाह रहा हूं आपको, प्रदर्शन का विषय नहीं है, समर्पण का विषय है। प्रदर्शन मत करो, कोई जरूरत नहीं है। और आपकी एक कीमत है, आपकी एक फीस है। आप कुछ नहीं दे रहे हैं, 2 घंटे अपने दे रहे हैं, 3 घंटे आप अपने दे रहे हैं। समय से कोई कीमती चीज है? सच में अगर आप हमें समय दे रहे हैं तो आपका समय बदल जाएगा। ये आप लिख लीजिए। इस सेशन के बाद, ये कोर्स खत्म होने के बाद आप जो चाहेंगे मिल जाएगा। हमें समय आप दे रहे हैं तो समय बदल जाएगा। आप समय बदल जाएगा अब मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मैं मेरे गुरु के विश्वास पे बोल रहा हूँ। मैं मेरे महादेव की कृपा से बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं उनके बल पे बोल रहा हूँ, महादेव के बल पे बोल रहा हूँ, हनुमान के बल। बदल जाएगा समय। आप हमें समय दे रहे हैं, आप हमारी लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप हम पर कृपा कर रहे हैं। अरे मेरे को बहुत नॉलेज है बट सुनने वाले नहीं है, तो उस नॉलेज का अचार डालेंगे। धनिया मिर्चा लगा के रखेंगे, क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई उस नॉलेज का? सही लोगों तक नहीं पहुंचेगी अगर ये विद्या सही पात्र के पास नहीं पहुंचेगी। मेरी सच में चिंता आपको पढ़ाने की नहीं, मेरी सच में चिंता ये कि अगर कोई व्यक्ति 1% भी ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास कर रहा है तो उसकी श्रद्धा बढ़े। आप यहाँ इसलिए बैठे हैं कि आपकी भी लाइफ में आपके माता पिता ने, आपके में आपने भी किसी को, अपने पंडित को देखा होगा कि भाई फलित होता है, चीजें होती हैं, जो ज्योतिष में बताते हैं वही होता, उसी के तो विश्वास से आप यहाँ बैठे हो। तो क्या हम केवल पैसा कमाएं, वो विश्वास ना बनाए कि एक नई जनरेशन के लिए, नई पीढ़ी के लिए? वो भी तो हमें आपको ही करना है। वो भी तो हमें आपको ही करना है। और कुछ काम पैसे के लिए किए जाते हैं, कुछ काम सब कुछ लेने के लिए किए जाते हैं, कुछ काम पैसे करने के लिए लेने के लिए किए जाते हैं, और कुछ काम सब कुछ करने के लिए किए जाते हैं। ठीक है। तो क्या और क्या एक बात बताई गई है, अंतः प्रज्ञा ग्रह संवेदनशीलता, मतलब ज्योतिष तत्व में ऐसा लिखा है, यदा दैवी प्रसन्ना स्यात् तथा गृहस्थे द्वशे भवंती। इसका तात्पर्य क्या है? जब किसी व्यक्ति पर दैवीय अनुकंपा हो जाती है, नोट करके लिखना इस बात को, जब किसी व्यक्ति पर दैवीय अनुकंपा हो जाती है, मतलब गुरु प्रसन्न हो जाए, इष्ट प्रसन्न हो जाए, आपका कुल देवता प्रसन्न हो जाए, तो उस व्यक्ति के वश में ग्रह हो जाते हैं। आपको ग्रह को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सूर्य खुद बताएगा कुंडली जब आप देखोगे कि हम किस पोजीशन पे इनके साथ बैठे, मैं इनको कैसे रिजल्ट्स दे रहा हूं, इन्होंने क्या किया, ग्रह बोलते हैं। तो दैवी अनुकंपा, ब्लेसिंग्स, ये जो पूजा पाठ थोड़ी बहुत है, उससे आपका ही भला नहीं होने वाला है, सबका भला होना, आपका ऑरा क्लीन होने वाला है। समझ गया? तो शत्रु ग्रह, और एक बात बताएं, देवी अनुकंपा करने से ग्रहों के प्रभाव नहीं आते, ग्रहों के खराब का प्रभाव नहीं आते भगवान की शरण में रहने से, थोड़ी बहुत पूजा पाठ करने से। राहु खराब है, शनि खराब है, केतु खराब है, सब खराब रहने दो। तुम 15-20 मिनट भगवान की शरण में रहो। एक लाइन मुझे याद आती है और मैं कभी 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 मेरी पूजा में ऐड करता हूँ। वो लाइन जानते हो क्या है? मैं मेरी पूजा में, मेरी साधना में, जो मैं थोड़ी बहुत पूजा करता हूँ उसमें ऐड करता हूँ कि लोगों के सहारे बड़े होंगे, मेरा तो सहारा बाबा तू है। लोगों के समय खराब होंगे, लोगों के समय खराब होंगे। जब समय खराब होता है तो आदमी क्या क्या नहीं करता, ज्योतिषी वैद्य किसके इसके पास नहीं जाता। लोगों के समय खराब होंगे, मेरा तो समय ही बाबा तू है। दुनिया में नगीने बड़े होंगे, जेमस्टोन बहुत है, मैं एक ही पहनता हूं। दुनिया में नगीने बड़े होंगे, मेरा तो सितारा बाबा तू है। समझ गए? तो भगवान की शरण में रहने से ग्रहों का प्रभाव नहीं आपके ऊपर आएगा, ग्रहों का प्रभाव नहीं आएगा। समझ में आ रही है बात? मैं सच में ये जो कोर्स है, ना तो सब्सक्राइबर गेन करने के लिए कर रहा हूँ, ना तो मैं कोई कोर्स सेल करने के लिए कर रहा हूँ। मैं केवल आपको एक अच्छा ज्योतिषी बनाने के लिए ये प्रयास कर रहा हूँ।
और लिटरली एक कंप्लीट एस्ट्रोलॉजर बना के भेजेंगे आपको, अगर आपने सच में ये सारे सेशंस ज्वाइन कर लिए। आपसे रिक्वेस्ट भी मैं करूंगा, अभी कुछ और बातें बतानी है, कि किसी और को देखो पकड़ वकड़ के ले आओ, ठीक है। बहुत पैसे इधर उधर आदमी दे रहा है, सही जगह पे पैसे भी हमें कहाँ चाहिए, पैसे कहीं और दे देना, किसी और से पढ़ लेना पैसा कहीं और दे देना, हमें मत देना, लेकिन फिर भी ज्वाइन करो इसको। तो थोड़ा स्प्रेड करना है ना, थोड़ा ऐसे कर देना और लोग ज्वाइन कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ लें। पता नहीं अब कब भगवान ऐसी कृपा करें कि फिर हम पढ़ा पाए कभी, क्योंकि अब तो एक बार कृपा हो गई गुरु की। मैं तो ऐसे उनके सामने खड़ा हो गया, मैंने कहा गुरुदेव भगवान आपकी कृपा से हमें सब कुछ प्राप्त है, कुछ हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो संत तो बोलते नहीं है ज्यादा, महापुरुष ज्यादा नहीं बोलते हैं। अच्छा, आप हमारे गुरुदेव भगवान को जानना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं, स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, ठीक है। मैंने कुछ पोस्ट डाल रखी है मेरे यूट्यूब पे भी, और इंटरनेशनल गुरु है, मतलब आज की डेट में उनसे सामर्थ्यशाली, विद्वान, विनयी, श्रेष्ठ महापुरुष नहीं है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही खड़ा था, मैंने कहा गुरुदेव भगवान आपकी सेवा, मुझे कुछ करने का मन है। तो उन्होंने कहा बेटा सेवा तो वही होती है जो अपने पास होता है, उसी से सेवा होती है। और बस इतना वो कहे थे बस। अब मुझे ये लगा कि भाई ज्योतिष वोतिष थोड़ी बहुत सीख ली है, और उनकी कृपा ही थी कि थोड़ा मन आ गया करने का। आप लोग को थोड़ा ऐसा हुआ कि भाई हमारे सब्सक्राइबर जो हमारा वीडियो देख रहा है उन्हीं को, उन्हीं की सेवा कर दें तो बहुत बड़ी सेवा होगी, ठीक है। तो फिर क्या लिखा, योग वशिष्ठ ऐसा कहती है, ना कुप्यते ना हृष्यते ना द्वेष्यते ना स्पृहेत। मतलब ज्योतिषी को क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्लाइंट कैसा भी काम करे। लोभ नहीं होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए कि तुमने मेरी बात नहीं मानी तभी ये हो रहा है, मैंने तुमको पिछली बार बोला था ये उपाय करना, किया तुमने, मतलब क्या कर रहे हो भाई तुम। हाँ यस अमित गुप्ता जी, क्या कर रहे हो भाई तुम, मतलब उसने उपाय नहीं किया था तुम उसको चार फटकार लगा दोगे घर से बाहर कर दोगे, तेरे को फीस दिया था, हाँ दिया था, तो तुम्हारा काम क्या है, दोबारा फीस देने आया है, हाँ आया, तो तुम डांट क्यों रहे हो, क्रोध क्यों कर रहे हो, गुस्सा क्यों कर रहे हो, लोभ क्यों कर रहे हो। तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए कि तुम किसी दूसरे ज्योतिषी के पास क्यों गए थे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरा क्लाइंट मेरे से परीक्षा लेने के बाद रिव्यू लेने के लिए कहीं जाए, मुझे अच्छा लगता है, वो अधिकार है सबका, कहीं भी जाए क्या फर्क पड़ता है। हम में कोई गलती हुई होगी, हम में कोई त्रुटि हुई होगी, या वो हो सकता है मेरे हिस्से का क्लाइंट ही ना हो। भाई मारुति जो है वो रॉल्स रॉयस वालों को अपनी कार थोड़ी बेच पाएगा। भाई जिसको रॉल्स रॉयस लेनी है वो मारुति की कार क्यों लेगा, जिसको मर्सिडीज लेनी है वो मारुति की कार क्यों लेगा, वो टाटा की तरफ क्यों जाएगा, अंकित जी जाएगा बताइए। जिसको मर्सिडीज चाहिए, जिसको बीएमडब्ल्यू चाहिए, जिसको रेंज रोवर चाहिए, जिसको डिफेंडर चाहिए, जिसको रोल्स रॉयस चाहिए, वो मारुति सुजुकी के पास क्यों जाएगा। हम तो मारुति सुजुकी हैं ठीक है? तो किसी को मारुति सुजुकी वाले के पास आना होगा, जो हमें अफोर्ड कर पाएगा आ जाएगा। भाई हम तो हर घर जाने की कोशिश में है, हमें ऐसा नहीं है कि कोई वर्ल्ड का 10 ही 20 लोग हमें खरीदे, मैं तो चाह रहा हूँ मैं हर जगह पहुंच जाऊं। तो मैं तो मारुति सुजुकी हूँ, उससे भी कोई सस्ती कार बनाने वाली कंपनी है तो मैं वो हूँ, ठीक है। तो भाई अगर कोई व्यक्ति डिफेंडर परचेज करना चाहता है, रोल्स रॉयस लेना चाहता है, दुबई में घर लेना चाहता है, तो भाई वो किसी स्लम एरिया में घर क्यों लेगा, नहीं ले सकता ना। हम तो उसकी औकात में ही नहीं आते हैं। भाई हम कहाँ उसकी औकात में आते हैं। किसी को अगर 10 करोड़ का प्लॉट लेना है, 10 करोड़ का फ्लैट लेना है, और हमारी कीमत 10-5 लाख रुपए है हमारे प्लॉट की कीमत, तो हमें कोई क्यों लेगा और देखेगा भी क्यों। तो मुझे इस बात की चिंता नहीं रहती। तो ये चिंता नहीं होनी चाहिए एक ज्योतिषी, ज्योतिषी की, मतलब क्रोध नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए, और बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए, अति उत्साह। अति उत्साह एक शब्द प्रयोग किया, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, जो मैं कह रहा हूं वही होगा, नो। तुम कौन हो कहने वाले, तुम जो प्रेडिक्शन कर रहे हो सरस्वती की कृपा है, देवी देवताओं की कृपा है, हो सकता है आप 10 बातें बोलें और वो 10 बातें लग जाएं, लेकिन वो आपने नहीं किया है, वो किसी और ने किया है। और सच में यकीन मानना, आप में से बहुत लोग प्रैक्टिशनर होंगे, जिस दिन फलित हुआ होगा उस दिन आपने तो नहीं किया होगा, और जिस दिन आपने सोचा होगा उस दिन फलित भी नहीं हुआ होगा। मैं आपको सच बताऊं, मैंने आज की डेट में कम से कम 40 प्रिडिक्शन डेथ की दी हैं, 40 प्रिडिक्शन। इतने बज के इतने मिनट पे ये नहीं रहेंगे, इनकी सांस उखड़ जाएगी, इतने बज के इतने मिनट पे 10 प्रिडिक्शन दी हैं। अब मैंने सच में नहीं दी है। कोई 20 साल से खटिया पे पड़ा था, उसको भी कष्ट था, उसकी फैमिली को भी कष्ट था। किसी को कोई ऐसी डिसीज हो गई थी कि जिसको डायग्नोज होने के बाद डॉक्टर ने लगभग मना कर दिया था। कोई डायलिसिस पे था, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम में था। तो फैमिली को भी एक कभी कभी ये कंसर्न होता है कि सर इनको मुक्ति मिल जाए, हमारा बड़ा लगाव है लेकिन इनको मुक्ति मिल जाए। तो केवल मुझे लगता है वो क्लाइंट का कुछ ऐसा विश्वास और श्रद्धा भगवान के प्रति रहा होगा कि शायद ये जवाब दे सकता है, और भगवान ने हमें
मौका दे दिया, या भगवान ने हमें चुन लिया वो जवाब देने के लिए, जो शायद भगवान भी उसके मन में दे सकते थे, क्योंकि उसकी थोड़ी हमारे प्रति श्रद्धा रही होगी तो हमने दे दिया। उनकी शकुन जी के प्रति श्रद्धा हो जाएगी, शकुन जी दे देंगी। नीलू जी के प्रति श्रद्धा हो जाएगी, नीलू जी दे देंगे। भगवान को दिलाना है तो भगवान किसी के मुंह से दिलवा सकते हैं। हम कोई दे रहे हैं, ये कोई बड़ी बात, ये कोई बात ही नहीं है। हम कर रहे हैं, ये बात होनी ही नहीं चाहिए एस्ट्रोलॉजर के मन में। इसका मतलब क्या है? आपके भाव स्थिर होने चाहिए, आपके डिसीजन संतुलित होने चाहिए, कोई भी स्थिति और परिस्थिति में आप अधैर्यवान नहीं होने चाहिए। ठीक है। और तंत्र संग्रह में लिखा है, तंत्र संग्रह में ऐसा लिखा है, यस्य दृष्टिर महादेवो यस्य बुद्धिर विनायका। ये मेरा फेवरेट श्लोक है। क्या है? यस्य दृष्टिर महादेवो यस्य बुद्धिर विनायका तस्य दैवज्ञताम विद्यांत स्वयमेव त्रिलोचना। मतलब जिसकी दृष्टि शिव के समान है, जो परम उदार है, और जिसकी बुद्धि गणेश के समान है, प्योर नॉलेज है, प्योर ब्रेन है, इनोसेंट ब्रेन है। गणेश के पास इनोसेंट ब्रेन है। भगवान शिव कह रहे हैं जाओ ब्रह्मांड की परिक्रमा करो, गणेश जी खड़े हो गए, कह रहे मेरा ब्रह्मांड आप ही है। इतना समर्पण अपने माता पिता के प्रति, अगर आप ही हमारे ब्रह्मांड है, आप ही हमारे लिए विश्व है, आपसे बड़ा हमारे लिए कोई नहीं है। इतना समर्पण। तो जिसकी दृष्टि शिव के समान है और जिसकी बुद्धि गणेश के समान है, उसी को त्रिलोचन भगवान स्वयं दैवज्ञता प्रदान करते हैं, उसी को अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनाते हैं। इसलिए जो दैवज्ञता है वो कोई व्यवसाय नहीं है, ईश्वरीय वरदान है। इसको ईश्वरीय वरदान बोला। आपकी बुद्धि पवित्र होनी चाहिए। अगर बुद्धि पवित्र है तो महादेव खुद ही आपका चुनाव करेंगे। प्रिडिक्शन आपको करना है क्या? हमको करना है क्या? भगवान को करना है। इसलिए भगवान के लायक बनो। कितने एस्ट्रोलॉजर है, क्या कर पा रहे हैं? कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास भी जाके कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते, नहीं आते हैं रिजल्ट्स, अच्छे नहीं आते हैं रिजल्ट्स। ठीक है। तो ये एक लक्षण होना चाहिए। और क्या है? एक ज्योतिषी का दिव्य लक्षण बताया गया, ये ज्योतिष तत्व निर्णय में लिखा गया है। वदेत शुभम न तो अशुभम, वदेत उपायम न तो भयम, वदेत समाधानम न तो विषादम। बहुत बड़ी लाइन है। क्या है? ज्योतिषी के को कुछ इस प्रकार से बोलना है कि क्लाइंट भयभीत ना हो, फियर में ना जाए, डर में ना जाए। ज्योतिषी को अभय देना चाहिए। फिर क्या लिखा है? आशीर्वाद होना चाहिए आपकी वाणी में, रिक्वेस्टिंग फॉर्म में होना चाहिए। आप समाधान देने वाले बने, ना कि निराशा देने वाले। निराशा देंगे आप कि आप, हाँ आपकी तो शादी होएगी नहीं, आपके तो बच्चे ही नहीं लिखे हैं, आपके तो बच्चे नहीं होंगे। परसों एक लड़की ने मेरे पास फोन किया, मेरी क्लाइंट की बेटी, मेरी क्लाइंट है, मेरे कस्टम में है वो, उनकी बेटी ने मुझे फोन किया और उनके पिताजी ने कहा तुम एक बार अभिराम से बात कर लेना। ऐसे ही वो थोड़ा निराशा देखा, कुछ देखा, उसने मेरे पास फोन किया तो उसने बोला अभिराम जी मैं उनकी बेटी बोल रही हूँ। मैंने कहा हाँ मैं आपको पहचानता हूँ, मैं आपके घर भी आ चुका हूँ, मैंने आपकी वास्तु विजिट भी करी है। वो क्या, वो रोने लगी फोन पे ही। मैंने कहा क्या हो गया, रो क्यों रहे हो आप? बोली मैंने किसी को अपनी कुंडली दिखाई है, मैंने किसी को अपना चार्ट दिखाया, वो कह रहे हैं आपकी शादी सक्सेसफुल नहीं रहेगी, आपके संतान नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ सच में लिखा होगा, हो सकता है, लेकिन उसके चार्ट में नहीं था ऐसा, उसके चार्ट में ऐसा नहीं था। और सही कैसे होगी पंडित जी? तो ये जप करा लोगे, ये अनुष्ठान करा लोगे, ये पूजा करा लोगे तो सही हो जाएगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो मेरे को फोन करके रो रही है और मैंने उसकी कुंडली देखी। मैंने कहा बेटा क्यों चिंता कर रहे हो, बहुत लोगों के भी संतान नहीं है, कोई बात नहीं। और आपके चार्ट में सच में योग नहीं है, मतलब ऐसा योग है ही नहीं। मैं आपको कह रहा हूं आप किसी भी लड़के को चुन लो जिससे आप शादी करोगे, वो ग्रो कर जाएगा अपनी लाइफ में, वो बहुत आगे बढ़ जाएगा और तुम जो चाहोगी तुम्हें सब मिल जाएगा। और कुछ मेरी बात वो मानती भी है, उनकी पूरी फैमिली मानती है मेरी बात। महादेव को मानते हैं, साल में 2-3 बार रुद्राभिषेक कराते हैं, 2-3 बार गीता के पाठ करवाते हैं, कुछ बड़े सेशंस भी उनके यहाँ चलते रहते हैं। बड़ी स्पिरिचुअल फैमिली है। मैंने कहा तुम ग्रहों पे हो, पंडितों पे विश्वास ना करो, तुम महादेव पे केवल विश्वास करो, वो कुछ भी दे सकते। रीजन क्या है? हमें क्या देना है? हमें भय नहीं देना है ना? हमें अभय देना है, हमें आशीर्वाद देना है, हमें समाधान देना है, हमें निराशा नहीं देनी है। हमारे पास जाने के बाद व्यक्ति के आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। अगर सच में आ गए तुम पूरी जिंदगी रोओगे, तुम पूरी जिंदगी रोने वाले हो, ये नोट कर लेना। ज्योतिषी बनने से पहले इतनी चीजें ना कर पाना, मत जाना, वीडियो वीडियो मत देखना, ठीक है? क्लास भी अटेंड मत कर लेना। ये फ्री का ज्ञान नहीं है। ये वही लोग यहाँ पे आए, वही लोग इस सेशन को ज्वाइन करें जो एक अच्छा ज्योतिषी बनना चाहते हैं। और मेरा यकीन करना, जिसकी कुंडली देख लोगे तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही ग्रह सही हो जाएगा। इतनी बात मानो तो सही, मेरी एक भी बात तो मानिए आप। मेरी एक बात आप मान लीजिए केवल, आप जिसकी कुंडली देखेंगे उसके ग्रह शांत हो जाएंगे, बिना किसी उपाय के सही हो जाएंगे।
हमारा काम होप देना है, हमारा काम प्रकाश देना है, हमारा काम रास्ता दिखाना। ज्योतिष की डिफिनेशन क्या है? ज्योति प्लस ईश, प्रकाश की यात्रा है। अंधकार देंगे हम, थकान देंगे, उदासी देंगे, हाँ हम अलर्ट भी करेंगे, लेकिन वो भी एक पोलाइट वे में करेंगे ना। सत्यम ब्रूयात ना ब्रूयात असत्यम अप्रियम, ठीक है। कहने का तात्पर्य क्या है? सही तरीके से बोलिए, अच्छे तरीके से बोलिए, सोच विचार के बोलिए। ऐसे ही मैं देखता हूँ बहुत सारे रील्स आते हैं, ये होने वाला है, वो होने वाला है, और उसमें भी दो तीन एस्ट्रोलॉजर खुद ही लड़ रहे हैं, ठीक है। यार ये नहीं होगा, ये गलत बोल रहा है, क्या जरूरत है फालतू की बातें करने की? व्यर्थ की बातें आप कर रहे हैं, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। प्लीज ऐसे लोगों को रोल मॉडल मत बनाना। एक कोई आ जाता है, वो कहता है घर में मंदिर नहीं होना चाहिए, इस भाव में बृहस्पति हो तो ये नहीं करना चाहिए। कोई कह रहा है मम्मी पापा के से दूर रहना चाहिए। अरे भाई मैं कहता हूँ माँ बाप की सेवा करो, अगर उनके आगे 100 कुर्बानी करनी पड़े तो उस कुर्बानी को करके भी करो। थोड़ा मैं कहता हूँ करियर में प्रॉब्लम आएगा, हो सकता है उतना पैसा ना कमा पाओ जितना आप कमा लोगे, लेकिन उनकी ब्लेसिंग से बहुत कुछ कमा लोगे, उनके आशीर्वाद से बहुत कुछ हो जाएगा। अब कोई आ रहा है कह रहे सास के साथ नहीं रहना चाहिए, कॉम्बिनेशन हो तो तुम करने क्या आए हो? घर जोड़ने आए हो, घर तोड़ने आए हो तुम? आप बोल सकते हैं कि भाई थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए, भाई जिनके महल भी होते हैं तो उनके घर में भी थोड़ा थोड़ा गैप तो होता ही है ना, कि मतलब बहू का एरिया अलग बना हुआ है, माँ का एरिया अलग बना है। तो मैं भी ऐसे कल परसों किसी की कंसल्टेंसी कर रहा था, तो मुझे लगा सास और बहू में कुछ खटखटाहट रहती होगी, है पैसे वाले लोग वो। मैंने कहा एक काम कर लो, एक फ्लैट और परचेज कर लो उसी बिल्डिंग में, थोड़ा तुम्हारा काम में भी मन लगेगा, थोड़ा डिस्टेंस भी हो जाएगा, किचन एक रख लेना, खाना पीना एक जगह खा लेना, क्या दिक्कत है इसमें? डिस्टेंस में रहना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक साथ रह रहे हो और मन में डिस्टेंस हो गई है, ये तो बड़ी दिक्कत है ना। थोड़ा लोकेशन में डिस्टेंस हो जाए ठीक है, मन में डिस्टेंस नहीं आना चाहिए ना। और सच में माता पिता लेने के लिए नहीं है, देने के लिए है, उनकी सेवा करनी है। सेवा करनी है, उनके आशीर्वाद से बहुत कुछ हो जाता है, सब कुछ मिल जाता है। आपके कुल देवता प्रसन्न है, कुल देवी प्रसन्न है, आपका इष्ट प्रसन्न है, आपका गुरु प्रसन्न है, आप पर ब्राह्मण और आप पर संतों की कृपा है, आप गौ सेवा करते हैं, आप समाज का ध्यान रखते हैं, आप वृक्ष लगा रहे हैं, आप प्रकृति की सेवा कर रहे हैं। गंगा की सेवा करो, गंगा जल नहीं रहेगा तो भगवान शिव को कैसे कांवर चढ़ेगी? आपके मंदिर में पवित्रता कहाँ से लाओगे? तो केवल गंगा स्नान मत करो, गंगा को साफ भी करो। अभी वहां पे जाओ, कुछ ऐसी एक्टिविटी मत करो कि कपड़े छोड़ दिए, साबुन से नहाने लगे। गंगा में हमारे गुरुजी ने ऐसा बोला है, मैं उनको देखता हूँ और मैं खुद कोशिश करता हूँ वैसा करने की। गंगा स्नान करने से पहले भी घर में एक बार स्नान कर लेना चाहिए, यहां तक बताया गया है। गंगा जल भी अगर आप एक लोटा निकाल रहे हैं तो शास्त्र ऐसा कहता है कि एक लोटा दूध डालना चाहिए। जल भी की भी तो कमी हो रही है। अभी कुंभ लगा, कुंभ में वाटर लेवल डाउन हो गया, गंगा जी कमजोर पड़ गई, लोगों ने एक एक लोटा, एक एक मटका, एक एक ड्रम गंगा जल लेके जा रहे हैं, कुंभ का जल लेके आना हो, पूरे घर में छिड़क रहे हैं अपने। ये भी नहीं होना चाहिए ना, व्यतिक्रम भी नहीं होना चाहिए। रिस्पेक्टेबल फॉर्म में रहिए, जितनी जरूरत है उतनी रखिए, प्रकृति की सेवा करो, पर्यावरण की सेवा करो, थोड़ा पशुओं की सेवा करो, थोड़ा और के। मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा, वो कोई ज्योतिष नहीं मानते, कोई धर्म नहीं मानते, कई उनको किसी के पास जाने के लिए। मैंने रेस्टोरेंट देखा, बहुत सक्सेसफुल रेस्टोरेंट है, पता रात में क्या करता है, 10 बजे के बाद, मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है वो। वैसे मैं खाता नहीं हूँ कहीं ढाबे में, कहीं रेस्टोरेंट में, बट मुझे किसी को लेके जाना होता है तो मैं वहीं लेके जाता हूँ। वो क्या करता है रात में, 10 बजे जब रेस्टोरेंट बंद होने का टाइम होता है, 10 बजे 11 बजे, 4-5 कढ़ाई लेता है वो, उसमें दूध डालता है, रोटियां खूब बढ़िया बनवाता है, मोटी वाली रोटियां, और उस रोटी को उसमें मिलवाता है, और जितने स्ट्रीट डॉग्स हैं वो पार्टी करते हैं रात। करो ना यार तुम। उपाय कैसे करते हैं हम लोग? 40 दिन तक चने की दाल डालो जल में, बोरा डाला हो 2-3, एक ही मुट्ठी डालोगे और कहोगे ग्रह सही हो जाए? भाई अगर आपको चने की दाल का दान करना है, भंडारा चल रहा है, दो कहीं आश्रम में भी दे दो, जल में भी डालो कि मछलियां पागल हो जाएं। मैंने किसी को बोला, मैंने कहा थोड़ा एक काम करो, जल में थोड़ा, किसी की शादी मुझे करवानी थी, ठीक है, तो मैंने, अब बोल रहा सर मुझे रेमेडी बताइए क्या करना है। मैंने कहा, और वो थोड़े इमोशनल ज्यादा है, तो मेरे से कह रहे सर उपाय क्या करना चाहिए। मैंने कहा काम करो, गंगा पूजन करो। तो फिर ऐसे ही मैंने कहा थोड़ा साड़ी चढ़ा देना, बिंदी चढ़ा देना, चूड़ी चढ़ा देना। उसका प्रोसेस है, स्पर्श करा के बाहर निकाल दिया जाता है, ऐसा नहीं कि चुन्नी चढ़ाई और फेंक दी तुमने गंगा जी में। उसका तरीका है, गंगा पूजन का एक प्रोसेस है, गंगा पूजन करने का एक तरीका है। ऐसा नहीं है बस दिया बगल तक गया तो एक लोग उठा के उसको रख भी दें, गंदा भी नहीं करना अपने को। अगर पुष्प हमने चढ़ाया तो उस पुष्प को हटा भी दें थोड़ी देर में, ये भी हमें आपको करना चाहिए, ठीक है। तो हमने उनको एक प्रोसेस बताया, हमने कहा अब तुमने चूड़ी पता चला फेंक दी माँ को चढ़ाने के लिए गंगा जी में, अब वो चूड़ी किसी के पैर में लग गई, किसी मछली ने खा ली, किसी और के उसमें लग गई, अब वो पेन में चला गया, तुमने तो पूजा करी थी,
कोई बेचारा उसको तो कफन तक नसीब नहीं होगा। पैर में ही किसी के अगर चूड़ी लग गई, आपने गंगा जी में चढ़ाया चूड़ी और किसी के पैर में लग गई, तो इतना सेंसिटिव भी तो होना चाहिए पूजा पाठ के मामले में। तो मैंने उनको एक प्रोसेस बताया, एक तरीका बताया। फिर उन्होंने कहा सर कुछ एक्स्ट्रा कोई चीज आप बताइए। तो मैंने कहा एक काम करना, लैया बड़ा प्रिय है माँ गंगा को। और लैया का ऐसा प्रोसेस है, जब आप गंगा जल में या कहीं पे भी लैया डालते हैं, मछलियां बहुत ट्रीट करती हैं, बट मछली बहुत अच्छे से खाती हैं उसको। तो अब वो व्यक्ति गया, पता नहीं उसके मन में क्या आया, और 10 बोरी लैया खरीदी उसने, 10 बोरी लैया। अच्छा, हम हैं भी ऐसे ही, मतलब हमें कोई तुमसे 10 20 50 हजार का उपाय करवाना नहीं है। तुम अपनी इच्छा से करो, तुम अपने मन से करो, तुम अपनी औकात से ज्यादा से करो, तुम्हारी जो सामर्थ्य है उस हिसाब से करो। और सत्यनारायण की कथा में सीधा लिखा है, सामर्थ्य के अनुसार सत्यनारायण कथा होनी चाहिए और दक्षिणा होनी चाहिए। शादी तुम्हारी 2 करोड़ की बिटिया की कर रहे हो, पंडित जी 1100 रुपए में बुक हो रहे हैं तो जिससे शादी चलनी है, वो मंत्र बोलने वाला वहां पे वो चल रहा है, और बैंड वाले को बोल रहा हो कि 1 लाख रुपए तो लुटा देंगे हम, 2 लाख रुपए। तो ये गलत धारणा है ना। तो अब वो क्या किया उसने कि खील लैया यही सब, तो उसने 10 बोरी खरीदी और माँ गंगा को अर्पित कर दिया। बोले सर क्या हुआ, हमने तो मैंने कहा क्या हुआ, फोन वहीं से कर रहा है। कह रहे सर, हमने कहा हम, कह रहे मैंने गंगा जी को लैया चढ़ा दी। हमने बहुत बढ़िया, कितनी चढ़ाई? कह रहे सर 10 बोरी। हमने कहा 10 शादियां होंगी तुम्हारी चिंता ना करो मतलब हमने कहा 10 15 रिश्ते आ जाएंगे एक साथ, चिंता मत करना। जैसे वशिष्ठ जी ने कह दिया था ना, धरो धीर हुई है सुतचारी, दशरथ जी को आश्वस्त किया ना। दशरथ जी रोते हुए पहुंचे अपने गुरु के पास कि हमारे संतान नहीं है, कोई उत्तराधिकारी नहीं है, राजा नहीं है, हमने पूरी जिंदगी भगवान की आराधना करी है, आपके श्री चरणों में पड़े रहे, गुरुदेव क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं कि मुझे एक संतान हो जाए? तो वशिष्ठ जी ने क्या कहा, धरो धीर हुई है सच्चारी की और कुछ बोल दिया? कुछ ऐसे डराया तो नहीं ना कि तुम्हारी कुंडली में दोष है, ये है वो है, होगी नहीं? आशीर्वाद दे दिया वशिष्ठ जी ने, धरो धीर हुई है सुचारी, मैंने तुम चिंता ना करो। एक प्रपोजल नहीं आ रहा था ना, 10 15 लाइन लगेगी खट्टे, तुम चिंता ना करो। भगवान की ऐसी कृपा रही, विद इन 6 मंथ शादी हो। मेरे कहने से हुई है? मेरे कहने से हुई है? नहीं, उसके करने से हुई है। जो समर्पण से उसने किया। मैटर क्या करता है कितनी खील जाए? तुम सूर्य भगवान को एक लोटा जल दे रहे हो, पूरा समंदर उनके सामने पड़ा है, उनको पीने का मन करेगा पूरा समंदर सूख जाएंगे वो। हम कह रहे हैं भगवान सूर्य को एक लोटा जल दो, तो भगवान सूर्य के सामने तो पूरा समंदर पड़ा है, नदियां पड़ी हैं, बादल तो उन्हीं के आसपास घूम रहे हैं। समर्पण, श्रद्धा की बहुत मैटर करती है। तो ज्योतिषी क्या करता है? श्रद्धा बढ़ाता है, विश्वास बढ़ाता है, फेथ बढ़ाता है। जो काम करने पे उसका ध्यान भी नहीं जा रहा था उधर लेके जाता है, प्रकृति की सेवा कराता है, दीनहीन लोगों की सेवा कराता है, देवताओं की आराधना कराता है, प्रकृति के लिए कुछ करवाता है। कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी आपकी। हम कहेंगे तो आदमी रुद्राभिषेक कराएगा, हम कहेंगे तो पितृदोष की शांति कराएगा, हम करेंगे कहेंगे तो अपने पितरों की आराधना करेगा, हम कहेंगे तो वो देवी देवताओं की आराधना करेगा, हम कहेंगे तो वो हवन कराएगा, हम कहेंगे तो वो तीर्थ में जाएगा, हम कहेंगे तो वो वृक्ष लगाएगा। तो यार करने का काम करो ना, कमाने का काम क्यों करना है? करने का काम करो ना, कि कोई अपनी लाइफ में 10 15 50 पेड़ लगाए, करे ना इन्वेस्ट पैसा। हम कहेंगे तो रत्न पहन रहा है ना, हमारे कहने से 2 2 3 3 लाख का जेमस्टोन तो खरीद रहा है ना वो। हमारे कहने से वो 4 5 लाख की पूजा करा रहा है ना। करा रहा है कि नहीं करा रहा? कराता है। आपने भी बहुत लोगों ने कराया होगा, आप में से भी बहुत लोगों ने कराया होगा पंडित जी के कहने पे। तो रीजन क्या है, मेन बात क्या है? कराने वाली चीज कराइए, बेफजूल की चीजें मत कराइए। तो क्या बताया गया? तेजा सत्वम दया शांति शास्त्रार्थे निपुणा मति विनयो मौनता बुद्धि एश दैवज्ञ लक्षणम। तेज हो, सत्व गुण हो, दया हो, शांति हो, शास्त्र पे कमांड हो, पढ़ा लिखा भी हो, विनम्रता हो, मौन हो, बुद्धिमान हो, मौन में भी रहता हो, बहुत बोले नहीं, टपर टपर ना करे। तो हमारे गुरु जी ऐसा कहते हैं, कम बोलिए, वक्त पर बोलिए, कम बोलिए, वक्त पर बोलिए, मुद्दतों सोचिए और मुक्तसर बोलिए। जितना बोलिए वक्त पर बोलिए, मुद्दतों सोचिए और मुक्तसर बोलिए। आपकी भाषा से कोई हर्ट नहीं होना चाहिए, आपकी विचार से कोई प्रभावित नहीं होना चाहिए, आपकी मति, आपके उपाय इसलिए नहीं होने चाहिए कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है, कतई नहीं होने चाहिए। आप जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर बनिए। आप एक डॉक्टर की फीस होती है, वो आप फीस लीजिए। अच्छा, डॉक्टर से भी ज्यादा फीस ज्योतिषियों की है, बहुत अच्छे डॉक्टर भी 3 4 हजार ही ले रहे हैं इंडिया के बेस्ट डॉक्टर्स की रेट लिस्ट निकालोगे तो 4 5 हजार रुपए से ज्यादा फीस नहीं है डॉक्टर्स की है। एस्ट्रोलॉजर 4 4 लाख रुपए भी ले रहे हैं, 40 हजार रुपए भी ले रहे हैं, 20 25 हजार रुपए भी ले रहे हैं। अच्छा, आदमी दे भी रहा है, विश्वास ही तो है तभी तो दे रहा है।
अच्छा, बहुत अच्छे कोर्स की फीस क्या होगी? कोई एमबीए करना चाहे, कुछ करना चाहे, कितनी होगी? लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। आईआईटी की फीस तो बहुत ही कम है, 1 लाख रुपए में आईआईटी हो जाता है। हो जाता नहीं हो जाता बताइए? लाख, 1.5 लाख रुपए तो फीस है। तो बेस्ट कॉलेज है एमबीबीएस के, कितनी फीस है? लाख, 1.5 लाख रुपए। या हमारा एक कोर्स 92,000 रुपए का है, फेस रीडिंग का, ये जो फेशियल एक्सप्रेशन का है। और वो 1-1.5 लाख रुपए फीस, कितने 4-5 साल की है फीस, पता चला। और कोर्स में क्लासेस कितनी होनी है? 20। कितनी क्लासेस होनी है? 30। पैसे तो मिल ही रहे हैं ना आपको। पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाइए, पढ़िए, नॉलेजेबल बनिए, ज्ञानी बनिए। कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन उन रास्तों पे मत जाइए जहां पे भगवान ना मिले। उस रास्ते पे मत जाइए जहां पे अशांति मिले, जहां पे अश्रद्धा मिले, जहां पे क्लाइंट आपका आपको छोड़ के जाए। ठीक है? तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनने का संकल्प लो। दूसरा एक संकल्प ये लो कि कुछ पूजा पाठ में रहोगे, कुछ नियम करोगे, देवी देवताओं की आराधना करोगे। क्यों करना है? संतुलित रहोगे, मर्यादित रहोगे, भगवान की सामर्थ्य आएगी आपके अंदर। जब आप प्रिडिक्शन करेंगे तो एक बार उनका स्मरण करिए कि हे भगवान, हम प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं, आप मेरा साथ दें, हम फलित करने जा रहे हैं, जो इस व्यक्ति के लिए जरूरी हो वो हमसे हो, हमें मेरे मुंह से वही निकले जिससे इसका हित हो। थोड़ी प्रार्थना करिए, थोड़े प्रायश्चित करिए। अगर कुछ ऊपर नीचे हो भी गया तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, महादेव की आराधना करिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फिर से, किसी एक देवता की शरण में रहिए। और इसको आप गुरु मंत्र मान सकते हैं। मुझे गुरु मत मानिए, आप इसको गुरु मंत्र मान सकते हैं। किसी की शरण में रहो, हनुमान को पकड़ लो, शिव को पकड़ लो, जिसको समझो पकड़ लो। कुछ काम आप करेंगे, कुछ काम आप नहीं करेंगे, इसका भी मुझे संकल्प चाहिए। आप हमारी टीम से किसी भी प्रकार की व्यर्थ की बातें नहीं करेंगे। वीडियो कब आएगा, कब अपलोड होगा, ये सब चीजें मत करना। रिक्वेस्ट है आपसे, क्लास के भरोसे रहो। भाई, उनको कुछ पैसे वाले कस्टमर को भी कमाने दोगे हमें कुछ? आप 1,000 लोगों को अगर रोज एक बार आपने मैसेज कर दिया, तो एक जो जेन्युइन कस्टमर है जिससे कुछ 10-20 रुपए हमारे पास आ सकता है, उसको हम सही से हैंडल नहीं कर पाएंगे ना, वहां प्रॉब्लम आ जाएगी। आपसे तो हम बहुत कुछ ले रहे हैं, समय ले रहे हैं, आपका श्रम ले रहे हैं, आपका विश्वास ले रहे हैं। सच में आपसे बहुत कुछ ले रहे हैं, है ना? आप अगर हमारे करने पे थोड़ा बहुत भी पूजा पाठ कर रहे हैं, कहने पे, एक तो देखो, विप्र धेनु सुर संत मैं ज्यादा श्रेणी में तो नहीं, विप्र में तो आता ही हूँ, पंडित तो हूँ, मेरा यज्ञोपवीत तो हुआ है, जनेऊ तो मेरा हुआ है, त्रिकाल संध्या तो मैं करता हूँ, गुरु भक्ति तो मेरे हृदय में है। तो थोड़ा हमारे प्रति समर्पित अगर आप रहेंगे तो भगवान वैसे ही आपको मिल जाएंगे। तो पंडित तो है ही हम, विप्र तो है ही है। मेरा जो सर नेम है पांडे है, सांकृत्यायन गोत्र है मेरा। तो आप वीडियो नहीं मांगेंगे, आप कोई व्यर्थ की बात नहीं करेंगे, आप कोई इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, आप कोई पीडीएफ नहीं मांगेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, कोई चीज आप नहीं करेंगे, आप केवल क्लास से मतलब रखेंगे। जैसे आज आपकी क्लास हुई, आधे घंटे पहले लिंक मिल गया, कभी हो सकता है 5-10 मिनट पहले लिंक मिले, तो पेशेंस रख लेना। अगर वैसे पॉसिबल नहीं होगा, मैं आपको सच बोल रहा हूं, मैं मेरे पेड वाले सेशन डिले कर दूंगा। मैं मेरे पेड वाले सेशन हो सकता है ना करूं, लेकिन बहुत ऐसी कोई इमरजेंसी होगी तभी आपकी क्लास नहीं होगी। बहुत बड़ी कोई इमरजेंसी होगी तो आपकी क्लास नहीं, और उसका अपडेट आपको मिलेगा। तो हमारे ऊपर एक कृपा कर देना। कभी कभी हो सकता है कि ऐसी जगह हम कहीं बिजी हो जाए कि जिसमें हम आपको पहले से इन्फॉर्म ना कर पाए, या एक दिन पहले ना बता पाए। हो सकता है 10-15 मिनट पहले ही कभी मैसेज आ जाए कि आज क्लास नहीं हो पाएगी, तो हमें उस दिन क्षमा कर देना। आर्ग्यू मत करना हमारी टीम से कि अरे पहले बताना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। तो थोड़ा हमारे हमारे पर, हमारी टीम पर थोड़ी कृपा कर दीजिएगा। और एक बात मुझे बतानी थी। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको टाइम नहीं मिलेगा, या जिनको हो सकता है थोड़ी वीडियो पे डिपेंडेंसी हो, या जिनको वीडियो चाहिए हो। ठीक है? तो उसके लिए हम एक फॉर्मेट बनाने के प्लान में हैं। उनसे हम उसमें हम आपसे कुछ फीस लेंगे। ठीक है? सबके लिए नहीं है। जिनको लगे कुछ आप सेवा करना चाहते हैं, जिनको लगे कि नहीं, वीडियो होते ही मुझे चाहिए, मैं जब तक 10 बार देख नहीं लेता हूं मुझे समझ में नहीं आता है, वो आपकी इच्छा पे है। आपको लेने की जरूरत नहीं है, सच में जरूरत नहीं है। लाइव क्लास हर व्यक्ति ले सकता है, सबके लिए एक्सेस है। डाउट मैं सबके पूरे करूंगा, क्लियर करूंगा। और सुन लो, अब अच्छी बातें बता रहे हैं आपका। सर्टिफिकेशन देंगे आपको, हम आपको ऑथराइज एस्ट्रोलॉजर बना के भेजेंगे। आपको पराशर ज्योतिष के एडवांस कोर्स का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, लेकिन उन्हीं को मिलेगा जो कंटिन्यू क्लास अटेंड करेंगे। और हो सकता है हम कुछ एक एग्जाम का कुछ वो बनाए, क्योंकि मैं ऐसे किसी को ऐसे चूरन की तरह तो नहीं बांट सकता। क्योंकि थोड़ा एस्ट्रो टॉक में, हमारे एस्ट्रो टॉक में, एस्ट्रो सेज में, जिस भी प्लेटफॉर्म में आप रजिस्टर्ड करते हैं, हमारे सर्टिफिकेट की थोड़ी वैल्यू है।
तो हम अपनी वो वैल्यू नहीं खराब कर सकते, है ना। हम ऐसे चूरन की तरह नहीं बांटेंगे। आप अगर एलिजिबल होंगे, पहली शर्त ये है कि जो रोज क्लास लेंगे वो वैसे ही एलिजिबल है। रोज क्लास मतलब जो सारी क्लास अटेंड कर रहे हैं वो सारे एलिजिबल है। दूसरी बात, एक एग्जाम हो सकता है थोड़ा बहुत हम ले लें केवल चेक करने के लिए कि जो हमने पढ़ाया आपने कितना पढ़ा है, उसको हम देख लेंगे कैसे किस फॉर्मेट में हो सकता है। हमारे साथ 2-3 लोग हमारी टीम में, उनसे हम डिस्कस करके एक एग्जाम करा लेंगे छोटा सा, कोई जब कोर्स खत्म होने वाला होगा, ठीक है। क्लास कब तक चलेगी? साल भर भी चल सकती है, 1.5 साल भी चल सकती है। तो 30 क्लास में मैं ज्योतिष नहीं पढ़ा पाता हूँ। मैं अगर 30 क्लास का कमिटमेंट करता हूँ तो मेरी क्लास 45 तक चली जाती है। मैं अगर 40 क्लास का कमिटमेंट करता हूँ तो मैं 55 क्लास पढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो मेरे कुछ घंटे जाएंगे, लेकिन आपका बहुत समय बचेगा उससे। मेरे कितने 2 ही 3 घंटे तो जाने हैं, 5 घंटे चले जाएंगे, 10 घंटे चले जाएंगे। लेकिन अगर हमने कुछ छोड़ दिया तो उसके चक्कर में आप भटकते रहेंगे पूरी लाइफ में। तो हम कोर्स को बीच में नहीं छोड़ते। अगर मुझे लगता है कि मुझे कुछ दिन और आपको देने चाहिए तो हम देते हैं। 1.5 से 2 घंटे की हम क्लास करेंगे, सब कुछ आपको पढ़ाएंगे। एक सब्सक्रिप्शन पॉलिसी रखेंगे, जिनको तुरंत वीडियो चाहिए तो उसमें विद इन 24 आवर आपको वीडियो मिल सकता है। आपको कुछ डाउट होंगे तो पर्सनल लेवल पे आपके डाउट क्लियर हो सकते हैं। उसका एक सब्सक्रिप्शन कॉस्ट लेंगे आपसे, मंथ का भी ले सकते हैं और कुछ इकट्ठे भी ले सकते हैं, ठीक है। उसको मैं देख लेता हूँ कम से कम हम क्या ले सकते हैं। उसके पीछे रीजन जानते हैं क्या है? कि अगर कोई सच में जिसको वीडियो चाहिए उसको मिल भी सके। और दूसरी बात, जो भी आप पैसा देंगे हमें, उससे हम चैरिटी भी करेंगे, उससे हम डोनेशंस भी करेंगे। क्योंकि ब्राह्मणों के 4 कर्तव्य हैं: पढ़ना और पढ़ाना, दान लेना और दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, पूजा करना, पूजा करवाना भी, पढ़ना भी और पढ़ाना भी, दान लेना और दान देना भी। सारे कर्तव्य हैं ब्राह्मणों के, पंडितों के। तो अगर आपको कुछ वो हो कि आपको दान पुण्य भी करना चाहते हैं, गौ के लिए, ब्राह्मणों की संत सेवा के लिए कुछ देना अगर चाहते हैं, आपकी इच्छा है अगर, तो वो एक फॉर्मेट है। लेकिन सब जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। वो आप अपने, और उसमें आपको कुछ सर्विसेज मिल जाएंगी। आपको क्लास का एक्सेस अर्ली मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। हो सकता है सारी क्लासेस हम अपलोड ना कर पाए यूट्यूब पे, कोशिश ये करेंगे कि हम मैक्सिमम क्लासेस अपलोड भी करेंगे, तो चिंता मत करना, ठीक है। बट हम केवल ये प्रोसेसेस इसलिए बना रहे हैं कि आप हमारी टीम को और अपना भी समय और हमारी टीम का भी समय प्लीज वेस्ट ना करें, है ना। जो चीजें हैं जो हमें डालनी है वो मिल जाएगा। आप हमारे साथ थोड़ा कॉपरेट करें, बस हमारी इतनी रिक्वेस्ट है आपसे। और उसी के लिए बस हमने करा। अब आप में से अगर किसी का मन है, कोई किसी का ऐसी साइकोलॉजी है कि जब तक वो 3 बार वीडियो देख नहीं लेते हैं तब तक उनको समझ में नहीं आता है, तो कुछ थोड़ा बहुत शुल्क पे कर सकते हैं। नहीं करना है तो मत करिए। क्लासेस फ्री हैं आपके सबके लिए। लाइव क्लासेस सबके लिए फ्री हैं, किसी को जाने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं, किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, अगर किसी को चाहिए, किसी को यही जिद है कि नहीं मुझे करना है, तो हम उसमें कुछ करेंगे। बहुत पैसा नहीं लेंगे आपसे, बहुत थोड़ा मिनिमम पैसा लेंगे, जिसमें आपको अर्ली एक्सेस मिल जाएगा, पर्सनल कुछ डाउट सेशंस मिल जाएंगे। वो जो ज्वाइन करेंगे उनको 100% सर्टिफिकेशन मिलेगा, क्योंकि आपने एक अपनी क्रेडिबिलिटी दिखाई है वहां पे। और जो जिनके पास सच में पैसा हो वही ज्वाइन करें, अदरवाइज कुछ भी करने। आप नोट्स बनाइए अपने हाथ से, फ्रेश नोट बनाइए। आप मेरी थोड़ी हेल्प करना चाहते हो तो आप मेरी हेल्प भी कर सकते हैं। क्या कर सकते, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको लिखो, थोड़े नोट्स वोट्स बना लो, कुछ अच्छा बना लो, तो और लोगों को वो नोट्स शेयर किया जा सकता है। आप में से अगर किसी को बहुत अच्छी ज्योतिष आती है तो आप हमारे साथ जुड़ के थोड़ी सेवा भी कर सकते हैं। कोई डाउट वाउट सेशन हो तो अलग से भी ले सकते हैं। मैं आपको बेसिक से रिसर्च लेवल तक ज्योतिष पढ़ाने वाला हूँ। पेशेंस के साथ एस्ट्रोलॉजी पढ़ना थोड़ी सी। मैं आपको शुरू कहाँ से, ग्रह से, राशि से, हाउस से, नक्षत्र से, यहाँ से शुरू करने वाला हूँ। क्योंकि पता है एडवांस लेवल पे जो प्रिडिक्शंस होती है उसमें बेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्सचेंज क्या होता है, वक्री क्या होता है, अस्त क्या होता है, और उसमें भी रिलेशन, जब युति वाले प्लेनेट क्या होते हैं, दृष्टि जब कोई ग्रह कहीं डालता है उसका फल क्या होता है। क्योंकि जब आप कुंडली देखते हैं तो बहुत कुछ बदल जाता है। पुष्कर नवांश क्या होता है, उच्च के ग्रह की डिग्री क्या होनी चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीजें कि जो एक एडवांस लेवल पे बहुत काम आती हैं। लेकिन अगर हम बेसिक को बहुत अच्छे से नहीं पढ़े होते हैं तो फिर एडवांस में हम हिलते रहते हैं पूरी लाइफ, ठीक है। तो वो सारी चीजों को बहुत बेस से क्लियर करेंगे और एक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। मेरा उद्देश्य आपको ज्योतिष पढ़ाने का नहीं है, एक अच्छा ज्योतिषी बनाने का है, जो सच में लोगों की सेवा कर पाए, समाज सेवा कर पाए, एक सही मार्गदर्शन दे पाए। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि भाई हमें 100 लोग ऐसे मिल जाएं तो हम देश और दुनिया बदल सकते हैं। तो मैंने कहा भाई जनरेशन थोड़ी बढ़ गई है अभी। स्वामी विवेकानंद जी को मैं बहुत, मेरा
मैं उनकी आइडियोलॉजी से बहुत मानता हूँ। मैं स्वामी शंकराचार्य भगवान को बहुत मानता हूँ, आदि गुरु शंकराचार्य। मैं इस समय उनकी विवेक चूड़ामणि पढ़ रहा हूँ, सौंदर्य लहरी पढ़ रहा हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजी तो मुझे बहुत आ गई, मेरे गुरु ने बोला भाई कुछ और भी पढ़, थोड़ा गीता पढ़ रहा हूँ, रामचरितमानस पढ़ रहा हूँ। तो मैं इस समय, भगवान शंकर ने मेरा मन आकृष्ट कर लिया। अभी मैं केदारनाथ गया था, तो वहां पे समाधि बनी है भगवान शंकराचार्य की, तो वहां पे मैं प्रणाम करने गया था। शहर मलिक जी, आपके नक्षत्रा की पेमेंट उसी टाइम पे आई थी। अब वो जिसने पेमेंट किया वो पगला गई, वो फोन कर रही है मैंने गलत अकाउंट में पैसे डाल दिए। मैंने कहा भाई मैं भगवान के दर्शन करने आया हूँ, मैं थोड़ी देर बाद आपसे बात करता हूँ। तो मैंने भगवान शंकराचार्य को प्रणाम किया। जब से मैं वहां से आया हूँ, मैं भगवान शंकराचार्य की मैंने सारी बुक्स खरीद डाली हैं। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, विवेक चूड़ामणि पढ़ रहा हूँ, और भी बहुत सारे ग्रंथ। हमारे गुरु जी भी अभी उनके मुंडक पे काम कर रहे हैं, और भी वो तो भाष्य लिख रहे हैं कई। तो मैं उनसे भी थोड़ा इंस्पायर था। बाकी मैं शंकराचार्य भगवान की समाधि पे गया, तो मैंने उनको प्रणाम किया। तो उनकी कृपा से उनके कुछ ग्रंथ मेरे हाथ लगे हैं, उनकी कृपा से, भगवान से। बहुत कुछ अभी रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। तो एक हम और भी काम करने के मूड में हैं, बाद में बताएंगे। एक मैं गीता का सेशन भी करने वाला हूँ आधे घंटे के लिए, वीक में 1 या 2 दिन। तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री रहेगा सबके लिए। क्योंकि एक ट्रेडिशनल ज्योतिषी बनो, एक रिस्पॉन्सिबल ज्योतिषी बनो, एक अच्छे ज्योतिषी बनो, एक अच्छा वातावरण पैदा करो। पहले तुम्हारे घर वाले खुश होने चाहिए, क्लाइंट बाद में खुश होगा, ग्रह बाद में खुश होंगे। एक अच्छे पति बनो, एक अच्छी पत्नी बनो, एक अच्छे जीवन साथी बनो, एक अच्छे माता बनो, एक अच्छे पिता बनो, एक अच्छे भाई बनो, एक अच्छी बहन बनो। जब इतने अच्छे बन जाओगे तो एक अच्छे ज्योतिषी भी बन जाओगे। जब इनसे प्रेम होगा तो सबसे प्रेम केवल पति से करने का है, बॉयफ्रेंड से करने का है, गर्लफ्रेंड से करने का है, क्लाइंट से भी प्रेम किया जाता है, स्टूडेंट से भी प्रेम किया जाता है। केवल पति प्रेम करने वाली चीज थोड़ी है, बच्चे ही प्रेम करने वाली चीज थोड़ी है। स्टूडेंट्स भी प्रेम करने वाली चीज है, क्लाइंट से भी प्रेम करा जाता है, उनका भी भरोसा विश्वास जीता जाता है। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि प्रेम के लिए सारे रास्ते खुले हैं, प्रेम के लिए सब कुछ, सारे दिशाएं हैं। तो ओवरऑल जो मेरी बात थी वो केवल ये है कि थोड़ी सी आप एक सधे हुए ज्योतिषी बने, एक अच्छे ज्योतिषी बने, एक रिस्पॉन्सिबल बने, एक छोटी छोटी चीजों पर आप काम करें, एक एक आइडियोलॉजी लेके चलें, भगवान देवी देवताओं के प्रति थोड़ा समर्पित रहें, नौ ग्रहों के प्रति थोड़ा आप समर्पित रहें, भगवान सूर्य की हो सके तो आराधना करें। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि गणेश को, गुरु को क्या प्रिय है? गुरु को श्रद्धा और विश्वास प्रिय है। गणेश को क्या प्रिय है? गणेश को दूर्वा प्रिय है। केवल दूर्वा घास कोई गणेश को चढ़ा देता है तो गणेश प्रसन्न हो जाता है उसमें। भगवान सूर्य को क्या प्रिय है? भगवान सूर्य को प्रणाम प्रिय है, इसलिए सूर्य नमस्कार है। केवल आपने भगवान सूर्य को प्रणाम भर कर दिया, भगवान सूर्य प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, भगवान सूर्य को क्या प्रिय है? प्रणाम प्रिय है। अलंकार प्रिय है भगवान विष्णु को, है ना। भगवान विष्णु को साज सज्जा, ठाकुर जी आपके घर में है, भगवान विष्णु, उनको अलंकार प्रिय है। उनको भोग लगाओ, उनको स्नान कराओ, उनको अच्छे वस्त्र पहनाओ, उनको, उनकी आरती करो, उनको माला पहनाओ, उनका श्रृंगार करो, उनके लिए भोग बनाओ, ये सब नैवेद्य लगाओ। ये भगवान किसको प्रिय? विष्णु को प्रिय है। भगवान विष्णु को, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को क्या प्रिय? अलंकारा प्रिय विष्णु। भगवान विष्णु को क्या प्रिय है? अलंकार प्रिय है। उनको थोड़ा बढ़िया रख के डेकोरेटिव फॉर्म में रखिए, उनको अपना मंदिर सजा के रखो अगर कृष्ण के उपासक हैं तो। और भगवान शिव को क्या प्रिय है? जलम प्रियम शिव। भगवान शिव को एक लोटा जल प्रिय है। कोई एक लोटा जल केवल भगवान शिव को चढ़ा देता है तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, जल में भी किसी भक्त ने पूछा कौन सा जल प्रिय है? गंगा का जल प्रिय है, नर्मदा का जल प्रिय है, कावेरी का जल प्रिय है। कौन सा जल प्रिय है भगवान शिव को? आरओ का जल प्रिय है, बिस्लरी का जल प्रिय है। कौन सा जल प्रिय है महादेव को? तो भगवान महादेव को अश्रु का जल प्रिय है। आंखों, आपके भगवान शिव की स्तुति गाते गाते, प्रार्थना करते करते कभी आंखें नम हो जाए तो महादेव रीझ जाता है, उस समय पे सब कुछ करने के लिए खड़ा हो जाता है। तो आंखें नम हो जाए महादेव की आराधना करते करते। भगवान शिव की, विष्णु की आराधना करते हो तो थोड़ा सजाओ मंदिर अपना, थोड़ा डेकोरेटिव रहे, अच्छा सा लगे, आपको पूजा करने का मन लगे, थोड़ा आरती करो, चंवर वमर डुला दो, धूप बत्ती करो। ठीक है, भगवान सूर्य की आराधना करते हो तो उनको नित्य प्रणाम करो, सूर्य नमस्कार। और कहीं नमस्कार नहीं है, सूर्य के लिए नमस्कार है। भगवान गणेश को क्या प्रिय है? दूर्वा प्रिय है। वो भी पूरी दूर्वा नहीं चढ़ाई जाती, दूर्वा का अंकुरण चढ़ाया जाता। पूरी दूर्वा जब आपने ली है तो उसके केवल ऊपर का भाग गणेश को चढ़ता है, दूर्वा अंकुरण, दूर्वा अंकुरण बोलते हैं उसको। अब महादेव को क्या प्रिय है? जल प्रिय है। ठीक है, और भगवती को क्या प्रिय है? माँ को क्या प्रिय है? स्तुति प्रसन्ना देवी। माँ भगवती को स्तुति प्रसन्न है, प्रिय है। तो देवी जी की कुछ ना कर पाओ तो आरती गा लो, जय अम्बे गौरी। अच्छा, सबसे ज्यादा भजन स्तुति किसकी हुई है? दुर्गा जी की हुई है। राधा रानी के सबसे ज्यादा भजन है, माँ लक्ष्मी के भजन है।
सबसे ज्यादा भजन आप देखेंगे तो माँ राधा के हैं। सबसे ज्यादा लखा ने भी सबसे ज्यादा देवी जी के भजन गाए, और लखा लखा हो गया, पूरी दुनिया जान गई। अच्छा, जागरण किसका सबसे ज्यादा होता है? दुर्गा जी का होता है। शिव का क्या होता है? अभिषेक होता है। बर्थडे किसका सेलिब्रेट किया जाता है? कृष्ण का। जन्माष्टमी मनाई जाती है, और उस दिन हम क्या क्या नहीं करते, 56 भोग बनाते हैं, अपना पूरा घर सजाते हैं। तो कृष्ण को क्या प्रिय है? अलंकार प्रिय है। देवी को क्या प्रिय है? देवी को क्या प्रिय? स्तुति प्रिय है। कोई जय अम्बे गौरी, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, कुछ ना कर पाओ आरती गा लो। थोड़ा माँ को मतलब वो करो। अब जैसे जब माँ पार्वती के सामने रामचरितमानस में, माँ पार्वती के सामने जब माता सीता पहुंची हैं, भगवान शिव को दे भगवान राम को देख लिया अशोक वाटिका में, तो अब पिताजी के तो अगेंस्ट जा नहीं सकती। आजकल की तो मतलब आजकल भी बहुत अच्छी लड़कियां हैं जो माता पिता के अगेंस्ट नहीं जाती हैं, बट कुछ है ऐसी जो चली भी जाती हैं। कलयुग का प्रभाव है ना, कि मम्मी नहीं, मैं शादी इसी से करूंगी, आपने मेरे से पूछ के ये लड़का चुना है क्या? ऐसा हो भी जाता है कभी कभी, बट ज्यादातर नहीं जाते हैं, है ना। तो अब माता सीता तो नहीं कर सकती थी, पिताजी के अगेंस्ट नहीं जा सकती थी। इवन भगवान राम उनको एक ही नजर में प्रिय हो गए। एक ही नजर में भगवान श्री राम को पसंद कर लिया माता सीता ने। अब पहुंच गई अब अपनी इष्ट के पास पहुंच गई। इष्ट कौन है? पार्वती है माता सीता की। अपने इष्ट के पास पहुंच गए, उन्हें वही फूल अशोक मतलब वाटिका में ही देख लिए। भगवान को फूल चुन रहे थे, वहीं पे देख लिया। तो जाके क्या कह रही हैं माँ सीता, माँ पार्वती, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, है ना। क्या स्तुति कर रही है? पूरी स्तुति है। माँ सीता ने पूरी पार्वती जी की स्तुति करी है। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसौ सदा सुरपुर सब ही के। सबके हृदय में बसती हो माँ, मेरा मनोरथ जानती हो। ठीक है, स्तुति कर रही है माँ, प्रसन्न हो गई है। और हंसी मात, मतलब माँ जब प्रसन्न हो गई तो उनकी जो माला गले में थी वो उतर के सीता जी के पड़ गई जाके, कि मतलब जयमाला अब तुझे ही पड़ेगा, चिंता मत कर। आश्वस्त हो गई माता सीता। तो क्या प्रिय है देवी को? दुर्गा को क्या प्रिय है? लक्ष्मी को क्या प्रिय है? पार्वती को क्या प्रिय है? भाई हमसे ज्योतिष ना सीखना, हमसे थोड़ा पूजा करना भी सीख लेना। हमसे थोड़ा, तुम कहते हो ना सर पूजा काम नहीं करती है, हम जैसे बता रहे करो, काम करेगी। काम करना ही पड़ेगा। भाई ब्राह्मण भी है, पंडित भी है, तुम सारा पैकेज लेके बैठे हो यहाँ पे। अच्छे शिष्य भी है, तो सब लेके पूरा पैकेज है, कंप्लीट पैकेज। तुम बताओ तो सही, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें किसकी पूजा करनी? अब कह रहे हनुमान जी को क्या प्रिय है? हनुमान जी को तो राम जी प्रिय है। हनुमान जी को तो सेवा प्रिय है। अब हम चूंकि हम हनुमान के अनुयायी है, हनुमान को मानने वाले हैं हम। अब मैं तो सबको मानता हूँ। मैं तो सबसे ज्यादा तो मैं भगवती को ही भजता हूँ, सबसे ज्यादा तो मैं नारायण को ही भजता हूँ। लेकिन मैं हनुमान का भी अनुयायी हूँ, कट्टर वाला अनुयायी हूँ। हमने तो एक ग्रुप भी बनाया, हनुमान ग्रुप, है ना। और उसका अनाउंसमेंट अभी हमने हनुमान जी के जन्म दिवस पे किया है। तो काली मतलब सब उसी में आती है, स्तुति करिए उनकी, है ना। तो हनुमान जी को क्या प्रिय है? हनुमान जी को सेवा प्रिय है। आपके पास जो ज्यादा है, जो आपको अधिक लगे, उसको थोड़ा सेवा में भी लगाओ। थोड़ा पेशेंस रखो। हनुमान के पास बहुत पेशेंस है, थोड़ा पेशेंस रखो। पेशेंस प्रिय है हनुमान को, सेवा प्रिय है हनुमान को। आपके पास जो सोर्सेज रिसोर्सेज जो ज्यादा है, आपके पास ज्ञान ज्यादा है, नॉलेज ज्यादा है, धन ज्यादा है, संतान ज्यादा है, उनको थोड़ी सेवा में भी लगाइए। थोड़ी समाज सेवा भी करिए, संतों की सेवा करिए, गाय की सेवा करिए। सेवा करने से हनुमान प्रसन्न हो जाता है, और वो कर भी वही रहे हैं। हनुमान जी भी तो सेवा ही कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? हनुमान के पास है क्या? हनुमान ने सब कुछ पा लिया सेवा करके, है ना। तो थोड़ी एक रिक्वेस्ट करें आप सबसे, हमें नित्य गुरु की आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी की आराधना करिए, वो गुरु हैं हमारे। और तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख। हनुमान जी की आराधना अगर आप सच में करते हैं, तो हनुमान अपने पास कुछ रखता नहीं है। आपका जो देवी देवता है, आपका जो इष्ट है, आपका जो डाइटी है, आपका जो कुल देवता है, आपके जो पितृ देवता है, वहां तक हनुमान भेज देता। हनुमान अपने पास कुछ नहीं रखते। कुछ ना कर पाओ, हनुमान चालीसा कर लो। जिस देवी देवता में श्रद्धा हो उनको थोड़ा ज्यादा करो। अगर आप उनको कुछ समय देना चालू करेंगे, निश्चय मानना वो आपका समय बदल देंगे, आपका टाइम बदल जाएगा। आपकी कुंडली में 7.5 काम नहीं करेगी, भले किसी की कुंडली में काम करे। आपकी कुंडली में राहु केतु काम नहीं करेंगे, भले किसी की कुंडली में करे। हनुमान चालीसा पढ़िए। जिस देवी देवता में आपकी निष्ठा हो, आइडेंटिफाई कर लीजिए। कोई ऐसे जरूरी नहीं है कि हमें बताइए हम कौन से देवी देवता के, देवता श्रद्धा का विषय है। यद्यपि कुंडली को देख करके बताया जा सकता है आपका इष्ट कौन है, लेकिन खुद से चुनिए। और नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा सबको कर लीजिए, सारे मंत्र बोलिए, फिर धीरे धीरे आपकी किसी के प्रति श्रद्धा हो जाएगी। मैं आपको एक बात बताऊं, इष्ट बहुत बाद में मिलता है। इष्ट बहुत बाद में मिलता है।
पहला प्रयास इष्ट का नहीं होना चाहिए, पहला प्रयास कुछ करने का होना चाहिए, घर से निकलने का होना चाहिए, कुछ प्रयास करने का होना चाहिए। कुछ थोड़ा बहुत करो, किसी एक के प्रति निष्ठा ज़्यादा बन जाएगी। कभी महादेव की बन सकती है, नारायण की बन सकती है, दुर्गा जी की बन सकती है, हनुमान जी की बन हनुमान को भजने का मतलब सब कुछ पा जाएँगे आप अपनी लाइफ़ में। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, है ना? अब कहोगे कैसे भगवान सूर्य को निगल गए हनुमान जी। अब कोई कहे भगवान सूर्य ज़्यादा बड़े हैं, तो भगवान सूर्य को तो बाल समय रवि भक्ष लियो तब, तीनों लोक भयो अंधियारो। भगवान सूर्य को तो हनुमान जब चाहता है तो फल की तरह खा लेता है। भगवान श्री राम के भक्त हैं, माता भगवती से उनको सारे वरदान प्राप्त हैं, है ना? सारे देवी देवताओं ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र, सारे वरदान, सारी सिद्धियां हनुमान जी के आगे पीछे घूमती रहती है। तो हनुमान जिसके जीवन में होगा, उसके जीवन में भगवान अपने आप आएंगे। और हनुमान किम पुरुष है, हनुमान भगवान ही है ना? तो हनुमान को अपना गुरु मान के कर सकते हैं। एक प्यास होनी चाहिए, एक तड़प होनी चाहिए गुरु बनाने की, मंत्र लेने की, ठीक है? वो प्रयास बढ़ाइए अपनी पूजा में, प्रार्थना में, उस चीज़ को ऐड करिए, भगवान से प्रार्थना करिए, हमें भी कोई गुरु मिले, शरीर में मिले। एक तत्व कहीं होता है, हम उसको अपना इष्ट मान लेते हैं, गुरु मान लेते हैं। आप कह रहे हो मैं महादेव को अपना गुरु मानता हूँ, तो महादेव में है क्या? पत्थर का ही तो शिवलिंग है। गोबर के गणेश जी को आप भगवान मानने के लिए तैयार हैं। पत्थर के मूर्ति को, पत्थर के भगवान शिव को आप भगवान मानने के लिए तैयार हैं। ठीक है? कहीं ऐसे शिला रख दी जाती है, आप उसको भगवान मानने के लिए तैयार हैं। कहीं पे कोई चीज़ है, उसको आप भगवान मान लेते हैं। कोई स्थान कोई बता दिए, पेड़ में ब्रह्म देवता रहते हैं, तो उसको आप भगवान मानने के लिए तैयार हैं। अग्नि में भगवान को मान लेते हैं, वायु में भगवान को मान लेते हैं, हर जगह। अगर कोई व्यक्ति जो पंच तत्व का शरीर लिया है और उसने अपने इसी जीवन में भगवान को प्राप्त कर लिया है, ईश्वर साक्षात्कार कर लिया है, तो उसको भी तो भगवान माना जा सकता है। कोशिश ये करिए, क्योंकि हम इमोशनल प्राणी हैं, हम मनुष्य हैं, हमारा मनुष्यों से थोड़ा कनेक्शन ज़्यादा अच्छा बैठता है। ज़रूरी नहीं है कि हम केवल शिवलिंग को मानें, लेकिन हम गुरु की अवज्ञा करें, गुरु नहीं चाहिए हमें, हम तो महादेव को मानते हैं, गुरु भी मिले हमें। महादेव से प्रार्थना करिए, अपने इष्ट से प्रार्थना करिए कि हमें गुरु के रूप में भी मिलिए, हमें गुरु मंत्र भी दीजिए। हमारी विद्या, हमारी साधना, हमारा मनुष्य जन्म तब तक सार्थक नहीं हो सकता जब तक हमारे जीवन में कोई गुरु ना हो, कोई स्पिरिचुअल अवेकन पर्सन ना हो, है ना? तो ऐसे किसी व्यक्ति को कि जब तक नहीं मिल रहा है तो उसके लिए बहुत प्रयास मत करें, नहीं तो आशा वासाराम जैसे गुरु को गुरु बना लोगे। प्रयास में लगे रहो, जिसकी जो आपकी श्रद्धा को जीत ले, विश्वास को जीत ले, कोई अच्छा लगे उसके दर्शन-वर्शन करो, थोड़ा टाइम लो, पेशेंस रखो, भगवान आपको मिलेंगे गुरु के रूप में। गुरु के रूप में मिलने के बाद ही आपकी लाइफ प्रोसीड करती है, आपकी लाइफ आगे बढ़ती है। हमसे वो सब कुछ होने लगते हैं, जो शायद हम चाह के भी नहीं कर सकते, ठीक है? तो हमारी लाइफ में गुरु भी आए, हम एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बने, हम एक सही अपनी लाइफ़स्टाइल बनाएँ, हमारा थोड़ा एक अच्छा रूटीन हो, हम अच्छे बने, उत्साही भी रहें, हम अच्छा बोलें, संयमित व्यवहार रखें, है ना? मर्यादित रहें, अमर्यादित बातें ना बोलें, है ना? और एक अच्छा जीवन, एक अच्छी शैली, एक अच्छी पद्धति उनको फ़ॉलो करें, सनातन कल्चर को मानें, जिन ऋषि-मुनियों की ये देन है, हम उनको भी एक्सेप्ट करें, है ना? तो थोड़ा निष्ठा रखिए, थोड़ा विश्वास रखिए, थोड़ा अपने प्रति विश्वास रखिए, भगवान के प्रति विश्वास, अपने कुल देवता, पितृ देवता को भी याद करो, ठीक है? साल 6 महीने में एक बार अपने कुल देवता का स्मरण करना चाहिए, उनको सेलिब्रेट कर केवल अब पत्नी का केवल मैरिज एनिवर्सरी मनाई जाएगी, केवल बच्चों के बर्थडे सेलिब्रेट किए जाएँगे। भाई आपका कुल देवता अगर कोई है तो उसके मंदिर भी जाइए, उसका भोग लगाइए, भंडारा करिए, उनसे प्रार्थना करिए कि हम पर रीझिए। देखो विजय कैसे नहीं मिलती, जहाँ हाथ डाल दोगे सक्सेस मिल जाएगी। जहाँ हाथ डाल देंगे सक्सेस मिल जाएगी आप। अगर आपका इष्ट आपके साथ नहीं है, कुल देवता आपके साथ नहीं है, ग्राम देवता आपके साथ नहीं है, पितृ देवता अगर आप पे प्रसन्न नहीं है, तो यकीन मानना कोई भगवान देवी देवता आपसे प्रसन्न नहीं हो सकता। ठीक है? तो पहले वहाँ से शुरुआत करिए। आपके जो माता-पिता जिनकी पूजा करते हैं, उनके प्रति भी आपकी श्रद्धा हो। ऐसा नहीं कि हम हनुमान जी को मानते हैं, तो शिव का तिरस्कार करें। हमारे यहाँ पंचदेवता सबको मानिए, किसी एक के प्रति ज़्यादा विश्वास हो सकता है। ठीक है? तो थोड़ा एक अच्छे ज्योतिषी बनिए, मेरा प्रयास ये है। अच्छा, हम एक चीज़ पूछें क्या आप अगर कर सकें तो? वो हैंड रेज़ करिए जिनको सच में ज्योतिष में आगे जाना है। ऐसे ही एक ओपिनियन ले रहे थे, कितने सीरियस लोग आए हैं। वो हैंड रेज़ करें जिनको एस्ट्रोलॉजी को लेकर के बहुत आगे जाना है या प्रैक्टिशनर बनना है या ज्योतिष की प्रेडिक्शंस करनी है, फलित करने हैं। वो ज़रा हाथ उठाएँ एक बार। केवल वही हाथ उठाएँगे अभी। और आप में से बहुत लोग ऑलरेडी प्रैक्टिशनर्स हैं, मैं चेहरा देख के ऐसे ही समझ पा रहा हूँ। हो सकता है मेरे से भी ज़्यादा नॉलेज हो आपको। तो ये मेरा सौभाग्य है कि रिवीज़न करने के लिए आप मेरे पास चले आए। अच्छा, काफ़ी लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ने जिनको पढ़ना है, प्रोफेशनल एस्ट्रोलजर बनना, बहुत अच्छी। ऐसे हाथ मत उठाओ, ऐसे हम जयकारा नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है? उसमें एक एक ऑप्शन है उसमें हैंड रेज़ करने का, थोड़ा हैंड रेज़ करिए।
उसमें एक हैंड रेस का ऑप्शन है, इसमें पता चल जाएगा कितने लोगों ने हाथ उठाया है। तो एक आइडिया मोटा मोटा लग जाएगा। अभी 93, 94, 95, अच्छा 100 पार हो चुके हैं। ये सब सीरियस वाले हैं, है ना। 114, 115, 116। अच्छा अभी 123 हो गए। 24। तो मैं आपसे ये कह रहा था, आपके डाउट सेशंस भी होंगे, ठीक है। कभी मेरा मन करेगा मैं आप में से किसी की कुंडली भी ऐसे ही देख लूंगा। लेकिन मौका उन्हीं को मिलेगा जो भगवान को कुछ समय देंगे, उन्हीं को हम समय दे पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ करना कि मेरे गुरुजी ऐसा कहते हैं, ऐसे संत ऐसा बार बार कहते हैं कि हम तो अच्छे लोगों से जुड़ना चाहते ही हैं, है ना। हम तो चाहते ही हैं मेरी बात हो जाए, मेरी कुंडली दिख जाए, मेरी एक बार हाल चाल कोई पूछ ले, और उसमें भी हम जिससे पढ़ रहे हैं, जिससे सीख रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपके सत्कर्म इतने फली प्रबल होते हैं, आपका आपके गुरु के प्रति, इष्ट के प्रति, आपके देवी देवताओं के प्रति विश्वास इतना दृढ़ होता है कि आपको इग्नोर नहीं किया जा सकता है ना। तो जो उस कैटेगरी में आएंगे तो हम आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे लिटरली, है ना। तो कोशिश ये करिए कि उससे जानते हो क्या होगा, एक तो अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनी जाओगे, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम भी तो रिजॉल्व हो जाएगी ना, है ना। अल्टीमेटली तो हमें रेमेडी करानी है कुछ ना कुछ, आपको कोई समाधान तो इन्हीं में से कोई समाधान आता है। उनको रोज भजो, केवल जरूरत पड़ेगी तभी उनकी पूजा करोगे, तभी उनके पीछे भागोगे। और उसमें भी काउंट करोगी कि अभिराम जी ने बोला था 40 दिन करना है, उसके बाद नहीं करेंगे पूरी जिंदगी, है ना। भले 40 जन्म लेने पड़े हमको वही परेशानी के लिए, रोज करिए। अच्छा कभी ज्यादा भी कर लोगे तो क्लाइंट के काम आ जाएगा। ज्यादा कर लोगे तो क्या होता है, व्यापारी क्या करता है, कोई चीज खरीद के ले आता है ना। खरीद के ले आता है, कस्टमर आता है उसको खरीद लेता है, व्यापारी तो यही है। तो हमारा आपका व्यापार कौन सा है। साधना करिए, पूजा पाठ करिए, उन्हीं से आप ब्लेसिंग दे पाएंगे, उन्हीं से आप आशीर्वाद दे पाएंगे, उन्हीं से आप, आपके आपके मुंह से कुछ निकलेगा और हो जाएगा। और ज्योतिषी को के मुंह से, उसकी जिह्वा पे सरस्वती का वास होता है, जो सही से एस्ट्रोलॉजी को जी रहे होते हैं उनकी जिह्वा पे। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्शन नहीं करता, एस्ट्रोलॉजर सच में अगर कोई है जो वो कहता है वो होता है। एस्ट्रोलॉजर का काम क्या प्रिडिक्शन करने का थोड़ी है, क्या तुम्हारे पास है जो नहीं लिखा है वो भी वो कह देगा तो हो सकता है हो जाए। लेकिन वो सामर्थ्य कौन देंगे, वो किसके बल पे बोलेगा, देवी देवताओं के बल पे बोलेगा, सरस्वती के बल पे बोलेगा। तो सरस्वती कोशिश करना कि मंथरा की तरह आपका चुनाव ना करें। मंथरा की तरह, जैसे मंथरा की जिह्वा पे बैठ गई तो विनाश करवा दी पूरा, इसको ये दुनिया भर की कान भर दिया, क्या कही का, है ना। तो सरस्वती कभी आपकी जिह्वा पे बैठे तो एक अच्छा व्यक्ति समझ के बैठे आपकी जिह्वा पे, वो कुछ अच्छा आपके जिह्वा से निकले, है ना। तो इसीलिए बहुत संतुलित शब्द बोलिए। कभी एस्ट्रोलॉजर जो कुंडली देख रहा होता है वो कुछ करे ना करे, उसके ऊपर इतनी ब्लेसिंग होती है कि सरस्वती उसके आसपास होती है। तो हमें कभी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, हमें कभी एग्रेशन में एग्रेसिव वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए, कैसी ऐसी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे कोई हर्ट हो जाए, तो उसका भी बड़ा प्रभाव है ना। बहुत सधे हुए शब्द होने चाहिए। तो कोशिश ये करिए कि आप एक अच्छे इंसान बन पाए, पहले ज्योतिषी बाद में बन जाइएगा। और ज्योतिषी बाद में बन जाना, पहले इंसान बनो। और जिस फील्ड में जाओगे ना, अच्छे इंसान जिस फील्ड में जाते हैं तो अच्छा ही होता है उनके साथ। आप ज्योतिष नहीं करोगे, आईटी में हो, अ, कोई और काम कर रहे हो, किसी और डिपार्टमेंट में हो, या एस्ट्रोलॉजी केवल सीखने के लिए, जिज्ञासा शांत करने के लिए केवल कर रहे हैं, कुछ तो कर ही रहे होगे, किसी प्रोफेशनल फील्ड में हो गई, है ना। तो वहां पे आपका काम बन जाएगा, वहां पे आपको बेनिफिट हो जाएगा। एक अच्छे इंसान की जो है जरूरत कहाँ नहीं है, किस जगह पे नहीं है, हर जगह पे, हर डिपार्टमेंट में। तो थोड़ा सा एक हम्बल बनिए, क्वेस्टिंग मूड में रहिए, थोड़ा विनयी बनिए, शिष्ट बनिए, भद्र बनिए। और फिर आप देखिए, आपको एक बात बस लास्ट में मैं बता रहा था, एक सुदामा की बात आती है, सुदामा की बात, ठीक है। तो सुदामा का इतना तो दुर्भाग्य नहीं रहा होगा कि जो व्यक्ति भगवान के साथ खेल रहा है, भगवान के साथ पढ़ रहा है, भगवान के साथ खेल रहा है, भगवान के साथ पढ़ रहा है, भगवान के साथ समिधा लेने जा रहे हैं, भगवान के साथ संविधा लेने जा रहे हैं, और भगवान उनको अपना अति मित्र मानते हो, कृष्ण जी उनको अपना अति मित्र मानते हैं सुदामा को, सुदामा के साथ खेल रहे हैं, सुदामा उनके साथ पढ़ रहे हैं, सुदामा जी उनके साथ वो लकड़ियां लेने जा रहे हैं, गुरु की सेवा कर रहे हैं, झाड़ू बहारू कर रहे हैं, आश्रम में सेवा कर रहे हैं, समिधा लेने के लिए जा रहे हैं, गुरु की सेवा कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि, और इस शास्त्र में भी लिखा है, श्रीमद् भागवत में भी लिखा है कि दुर्भाग्य तो नहीं रहा होगा ना सुदामा का। मतलब एक दुर्भाग्य व्यक्ति के साथ
वो एक दुर्भाग्य व्यक्ति के साल में तो ऐसा बोला गया है, रावण ने ये बात बोली है, भजन होए नहीं तामस देहा। कोई अगर तामसी व्यक्ति है तो भगवान का एक बार नाम भी नहीं ले सकता, मंदिर भी नहीं जा सकता, अगर जैसे बहुत तमस है तो पूजा पाठ तो उससे होगी नहीं, इसीलिए सात्विक होने की जरूरत है। तो जो व्यक्ति भगवान के साथ खेल रहा है, भगवान के साथ पढ़ रहा है, और भगवान भी उसको अपना अति मित्र मानते होंगे, तो उस व्यक्ति का इस लेवल का दुर्भाग्य हो सकता है क्या? सुदामा के कुंडली में जो योग था, उसका नाम पता है क्या था? अक्षश्री। अक्षश्री योग था, मतलब कुबेर के समान धनवान होना। अक्षश्री योग लेकर के सुदामा पैदा हुए थे। सुदामा की कुंडली में कौन सा योग था? अक्षश्री योग था। अक्षश्री योग का मतलब, कोई पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, भागवत गीता पढ़ो, महाभारत पढ़ो, श्रीमद् भागवत पढ़ो, तो क्या था मतलब क्या योग है उनकी कुंडली में? अक्षश्री योग है। अक्षश्री का मतलब क्या है? कुबेर के समान धनवान, कुबेर के समान धन। अच्छा, भगवान भी कभी आपके जीवन में आते हैं ना, तो वही आपके जो कॉम्बिनेशन है वो एक्टिव हो जाते हैं, पॉजिटिव। तो अगर भगवान ने सुदामा को इतना कुछ दिया तो उनका प्रारब्ध रहा होगा, तभी तो दिया है। प्रारब्ध ना होता तो भगवान भी नहीं दे सकते थे। अरे अपने भांजे के लिए तो भगवान कर नहीं पाए, प्रारब्ध नहीं था। सुदामा के लिए कैसे कर पाते अगर प्रारब्ध ना होता? तो योग क्या था? अक्षश्री। और जब उन्होंने ऐसी हरकत करी भगवान कृष्ण के साथ में, कौन सी, कि जब चने दो लोगों के दिए गए तो एक चना, एक हिस्सा अपने मित्र का भी खा गए, एक एक हिस्सा अपने मित्र का भी खा गए ना, कृष्ण भगवान का भी खा गए। तो जब वापस लौट के आए, और भगवान कृष्ण बार बार पोक कर रहे हैं सुदामा को, बार बार पोक कर रहे हैं, भगवान को तो पता ही है क्या कर रहा है, बार बार पोक कर रहे हैं, सुदामा तेरे पास से आवाज क्यों आ रही है? तो सुदामा कह रहा है वो ठंड लग रही है ना, इसलिए दांत कटकटा रहा है। भाई चना खाओगे तो कटकटाएगा ना। तो भगवान सुदामा क्या कह रहे हैं कि ठंड लग रही है इसलिए मेरे दांत कटकटा रहे हैं। झूठ भी बोल रहे हैं, छल भी कर रहे हैं, प्रपंच भी कर रहे हैं, किसके साथ? अपने मित्र के साथ कर रहे हैं, घात कर रहे हैं। तो सुदामा ने झूठ भी बोला, छल भी किया, दूसरे का हिस्सा भी खाया, इतनी चीजें कर ली, भगवान तो कुछ नहीं बोल रहे, भगवान बार बार पोक कर रहे हैं कि ऐसी गलती ना करे, जो कि ठीक नहीं है। तो दोनों लोग जब गुरु माता के पास पहुंचे, तो जो गुरु होते हैं वो अंतर्यामी होते हैं। तो माँ ने भाप लिया कि ये कृष्ण का हिस्सा खा गया है, क्योंकि आज इसकी भंगिमा चेंज हो गई है, चेहरा उतर गया है, इसके हाव भाव वैसे नहीं, इसका जो प्रतिक्रिया है वो चोर की तरह लग रही है, चोरों वाली प्रतिक्रिया लग रही है। ये मतलब ये कुछ ऐसा है जिसने कुछ इनडिसिप्लिन हो गया है आज ये कुछ। तो जब ऐसा मोटिव देखा, जब ऐसी चीज देखी, तो उनकी गुरु माता ने उनके माथे पे हाथ रखा, और यहाँ पे लकीर बनी होती है, मत्थे पे, मस्तक पे लकीरें होती है ना, माथे पे लकीरें होती हैं हमारी, हम लाइफ में क्या होने वाले हैं मत्थे पे लिखा होता है, मस्तक पे लिखा होता है, फेस रीडिंग बोलते हैं उसको। केवल चेहरे का ये भाग देख करके सब कुछ प्रिडिक्ट किया जा सकता है, केवल इतने से पूरी प्रिडिक्शंस होती है। अरे इतना छोड़ो, केवल थंब पे प्रिडिक्शन हो जाती है, थंब इंप्रेशन कोर्स है लोगों के, ये केवल इंप्रेशन करोगे पूरी फलित बता देगा नाड़ी करने वाला है। सुना होगा आप सबने, केवल इंप्रेशन, थंब इंप्रेशन, पूरी प्रिडिक्शन, फास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब, कोई कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। तो उनकी गुरु माता ने क्या किया, उनके माथे पे हाथ रखा, जो 6 श्री वाली लकीर थी उसको थोड़ा हिला दिया, और अक्ष श्री वाली लकीर को हिला दिया, वो 6 श्री हो गई, कि कभी पूरी जिंदगी में पैसा नहीं रहेगा। तो हमारी कुंडली में भी ऐसे बहुत सारे राजयोग होते हैं, हमारी कुंडली में भी ऐसे बहुत सारे योगाज होते हैं, जिनको देख करके कई ज्योतिषी अच्छा बोलते हैं और हम फड़फड़ा रहे होते हैं। अरे मेरी कुंडली में पंच महापुरुष योग है, विष्णु लक्ष्मी योग है, ये योग है, हमारा सूर्य उच्च का है, दशा भी चल रही है, सर मेरे साथ कुछ क्यों नहीं हो रहा? फांसी का फंदा ढूंढ रहे होते हैं कि मेरी जिंदगी में केवल कष्ट ही कष्ट लिखा है। यकीन मानना, योग आपका तभी साथ देगा जब आप योग्य होंगे, नहीं तो योग आपका साथ नहीं देगा। भगवान का नहीं साथ दिया, भगवान के मित्र का साथ नहीं दिया, भगवान को भी भजते रहोगे, कपट भी मन में रखोगे, आगे नहीं बढ़ेंगे कभी आप। तो ऐसे बहुत सारे कुंडली में योग दिखते हैं। जैसे हम क्या कहते हैं भाई, अगर राहु और सूर्य का कॉम्बिनेशन अगर किसी के चार्ट में हो तो उसको पितृदोष का कॉम्बिनेशन बोला जाता है। पितृदोष में क्या बोला जाता है कि भाई वो बहुत बड़े पद पे नहीं जाता, राजनेता नहीं बन सकता, या वो ऐसी बातें ही करने वाले हैं आपसे, थोड़ी व्यर्थ की लगेंगी लेकिन होंगी आपके, क्योंकि मैं आपको उस लेवल पे पढ़ा रहा हूँ कि आपको एक आपके क्लाइंट को कैसे ट्रीट करना है। ये तो बहुत लोग बता रहे हैं पितृदोष है तुम्हारी कुंडली, और उसको देख के दुनिया के तामझाम। बताओ, पितृदोष की पूजा आप में से बहुत लोगों ने कराई होगी, कर लिया उपाय अभी तक हो गया? बताओ, आप में से कोई एक बताओगे हमने पितृदोष की शांति कराई, और मुझे विश्वास है मेरा पितृदोष की पूजा काम कर गई। लाख 2 लाख में से कोई एक आंख निकलेगा। काल सर्वदोष सबकी कुंडली में है लगभग। अजी तो पितृदोष का बहुत सारे लोगों के चार्ट में है पितृदोष, लेकिन वो हाइपर पोजीशंस पे बैठे हैं, देश को ही रूल कर रहे हैं। सूर्य नीच का होता है तो क्या होता है, शाहरुख खान को देख लो क्या होता है,
शाहरुख खान की कुंडली में भी सूर्य नीच का है, इंटरनेशनल फेम है। प्रभास की कुंडली में सूर्य नीच का है, इंटरनेशनल फेम है। इनसे कुछ हो रहा है क्या बहुत ज्यादा? भाई मेरे को बताओ, अगर सूर्य नीच का अगर किसी की कुंडली में हो तो वो व्यक्ति शाहरुख खान कैसे बन सकता है? आंसर है कोई? स्टेटस नहीं होना चाहिए ना एज पर पराशरी ज्योतिष? क्यों है इतना बड़ा स्टेटस? प्रभास का नाम जानते हो? बाहुबली मूवी वाला जो एक्टर है, सूर्य नीच का कुंडली देखो, अभी सर्च कर लो, सूर्य नीच का पड़ा है कुंडली में। बस यही सब आपको बताने वाले हैं कि कॉम्बिनेशन केवल बताएंगे नहीं, क्या होगा, एक्टिव कैसे होगा वो भी बताएंगे। आपका चाल चलन, नजरिया, दृष्टिकोण, हाव भाव, इन्हीं से कॉम्बिनेशन एक्टिव होते हैं। अब किसी कुंडली में शुक्र उच्च का हो तो फड़फड़ाता घूमता है, मेरी कुंडली में तो शुक्र उच्च का है, सारे राजयोग बने हैं। फिर उच्च के साथ साथ वो मालवी योग में भी है सर। मालवी योग कैसे बनता है? केंद्र में शुक्र हो, अपनी राशि या उच्च की राशि में बैठा हो तो मालवी योग बन जाता है। ये शुक्र तुम्हें तुम्हारी पूरी लाइफ तब तक कुछ नहीं देगा जब तक आप चरित्र अच्छा नहीं रखेंगे। कंडीशन लगी है हर एक योग के साथ, हर एक कॉम्बिनेशन के साथ एक शर्त है। बैड कॉम्बिनेशंस के साथ भी शर्त है और पॉजिटिव कॉम्बिनेशंस के साथ भी एक शर्त है। तो मैं आपको केवल इतना बताना चाह रहा था, ये क्लास वैसी नहीं है जैसी आप अभी तक पढ़ते चले आए हैं। जैसे आपने किताबों में पढ़ा होगा, एस्ट्रोलजर्स को पढ़ा होगा, बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे। मैं केवल आपको एक स्लाइटली हिंट दे रहा था केवल कि पितृदोष भी अगर किसी की कुंडली में है, मुरारी बापू को पूरी दुनिया जानती है, सबने नाम सुना होगा मुरारी बापू का। काल सर्प दोष है कुंडली में, काल सर्प दोष है कुंडली में। कॉम्बिनेशन रीड कैसे करते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं, उनके फल कैसे आते हैं, उनको एक्टिव कैसे करते हैं, उनको अपने लिए काम का कैसे बनाते हैं, ये भी साइंस है, यही पराशरी ज्योतिष है। अब लोगों ने व्याख्याएं बहुत गलत कर दी हैं, लेकिन जो एंशियंट्स बुक है उनमें ऐसी इतनी गलत व्याख्याएं नहीं है उन कॉम्बिनेशंस की। कुछ चेंज किया गया है मेंटालिटी को चेंज करने के लिए, शास्त्र को चेंज करने के लिए, बहुत कुछ है। समझ गए आप मेरी बात? तो जब तक आप संयमित नहीं है, जब तक आप पॉजिटिव नहीं है, जब तक आप देव आश्रय में नहीं है, जब तक आप कुछ अच्छा करते और सोचते नहीं है, जब तक आपका कुछ अच्छा करने का मन नहीं है, तब तक आपकी कुंडली के अच्छे से अच्छे ग्रह सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं, मृत अवस्था में पड़े रहते हैं। अच्छे अच्छे राजयोग एक्टिव नहीं होते, उनको एक्टिव करने के भी प्रोसेसेस हैं, माइंडसेट है, आपका आचरण, आपका चरित्र, आपकी बुद्धि, आपके प्रयास, आपके सत्कर्म, आपके पुण्य, आपका किसी के प्रति श्रद्धा और समर्पण, आपका विश्वास, उन कॉम्बिनेशंस को एक्टिव कर देता है। समझ में आ रही है बात? तो बहुत ज्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिनकी कुंडली में नीच के भी ग्रह हैं वो भी बहुत खुश हैं, और जिनकी कुंडली में उच्च के ग्रह हैं वो भी बहुत बेचारे मजबूर हैं, वो भी दीनहीन की तरह जीवन जी रहे हैं। अच्छा, एक प्रकार का योग है, शनि और राहु एक साथ बैठे हो तो उसको क्या, कौन सा योग? दरिद्र योग बोलते हैं। शनि और राहु एक साथ बैठे हो उसको दरिद्र योग बोलते हैं, पिशाच योग बोलते हैं, यही तो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अजीत डोभाल जी का चार्ट देखो, दरिद्र है वो, पिशाच है। वो व्यक्ति पूरा नेशन रूल कर रहा है, वो कह दे जो वो मोदी को करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बताओ मेरे को आंसर दो। रूल काम कैसे करते हैं, उनके रिजल्ट्स क्या है, बस तुम ज्योतिषी हो, तुम कुंडली देख लेते हो, अब कल ही कोर्स करके आए, एस्ट्रोलॉजर भी बन गए। कहने का क्या मतलब है, योगाज भी तब एक्टिव होंगे, उनकी कुछ शर्त है, कुछ शर्त रिवील करने वाले हैं। समझ गए? तो इस ज्योतिष के माध्यम से आप क्या समझने वाले हैं? अब जैसे किसी बार ऐसे ही बता देते हैं एक प्रिडिक्शन, ठीक है? किसी की कुंडली में पितृदोष हो अगर, तो उस व्यक्ति का जन्म देश या राष्ट्र की या धर्म की सेवा के लिए होता है। आप अपने घर के व्यक्ति नहीं हैं। आपका दायित्व केवल परिवार को चलाने का नहीं है। आपके कर्तव्य केवल अपने पति, बच्चे, पत्नी, भाई, माता पिता, पति देव, यहीं तक आपके कर्म सीमित नहीं है। आपका जो जन्म हुआ है देश की सेवा के लिए भी हुआ है, राष्ट्र की सेवा के लिए भी हुआ है, और धर्म की सेवा के लिए भी हुआ है। आपको अल्टीमेट रूप से करना है क्या? पितृदोष अगर आपकी कुंडली में, जिसको पितृदोष कहते हैं, और हम उसको पितृयोग भी कह देते हैं, राहु और सूर्य अगर एक साथ बैठे हो, आपका जन्म किस लिए हुआ है? देश की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए, धर्म की सेवा के लिए। ये योग आपका कुछ नहीं करेगा। आप अगर अच्छा संकल्प ले लेंगे तो, कि मैं कभी सक्सेसफुल हुआ, मुझे इसलिए सक्सेसफुल होना है कि मैं राष्ट्र सेवा कर सकूं, मैं देश सेवा कर सकूं। और जब तक ये माइंडसेट आपका क्लियर नहीं होगा, वो योग काम नहीं करेगा, वो सुप्त अवस्था में पड़ा रहेगा। निशेष जी समझ आ रही है मेरी बात, मैं जो बताना चाहता हूँ? ऐसे दैन्य योग कुंडली में होता है, जिसको राहु और शनि का योग बोला जाता है। उस दैन्य योग का अर्थ जानते हो क्या होता है? हम्बल बने रहो, पोलाइट बने रहो, विनम्र बने रहो। तुम्हारे आसपास कुछ हो, तुम ग्राउंडेड बने रहो। तुम्हें छाती पीटने की जरूरत ना पड़े कि मैं बड़ा हूं। तुम ग्राउंडेड रहो, तुम डाउन टू अर्थ रहो, तुम हम्बल रहो, तुम थोड़े झुके झुके से रहो, दैन्य रहो। दैन्य का अर्थ गरीब नहीं है, दैन्य का अर्थ मतलब विनयी है,
दैन्य का जब शास्त्र पढ़ोगे, संस्कृत पढ़ोगे, संस्कृत में दैन्य का मतलब जानते हो क्या होता है? एक अवस्था है दैन्य अवस्था, एक है दीन अवस्था और एक है दैन्य अवस्था। दैन्य अवस्था का मतलब जानते हो क्या होता है? कि आपके पास सब कुछ हो लेकिन आपको उसका घमंड ना हो। चेक करना, किसी की कुंडली में राहु और शनि एक साथ बैठा हो, और अगर व्यक्ति वो ग्रो कर रहा है अपनी लाइफ में, देखना कितना डाउन टू अर्थ है, कितना हम्बल है। उसको अपनी पोजीशन का घमंड नहीं रहेगा, अपनी स्थिति का घमंड नहीं रहेगा, अपनी प्रतिभा का घमंड नहीं रहेगा, पत्नी का, बच्चे का, परिवार का, घर का घमंड नहीं रहता है। और जिस पोजीशन में होता है ना, उस पोजीशन का भी घमंड नहीं होता उसको। वो करियर के पीक पे भी पहुंचेगा, फिर वो एक सबसे छोटा काम करने के लिए खड़ा है, ऑफिस में झाड़ू भी लगा सकता है वो व्यक्ति। उसको दैन्य योग बोलते हैं। रिक्वेस्ट फॉर्म में रहना, हम्बल बने रहना, पोलाइट बने रहना, डाउन टू अर्थ बने रहना। आप पर लोग कहीं भी अपॉइंट कर दें आपको, लेकिन आपको अपनी चीज पता हो कि मैं यहाँ पे आया हूं तो मैं क्या करने के लिए आया हूँ, मेरी दायित्व क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है। अब पराशरी ज्योतिष तो ये बताना चाहती है प्रिडिक्शंस क्या हो रही हैं। आपने भी बहुत सारे पढ़े होंगे ना ऐसे ही होगा। अब तो आजकल तो आदमी चैट जीपीटी से पूछे ले रहा है, आपको भी तो यही डिस्क्रिप्शन मिलता है। अब क्या करें सर, वो नारायण नागबली की पूजा होगी, वहां पे पितृदोष की शांति कराओ, अच्छा वहां करा लिया, अब क्या कराएं, तो सही से हुई नहीं होगी। अच्छा अब कैसे करें, गला काट दे अपना, फांसी लगा दे, कहीं क्या करें बताओ भाई। तुम्हारे पास आए हैं तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो दवा देगा, तुम तो भटका रहे हो इतनी देर से मुझे। क्या करें, सुसाइड कर लें, सुसाइड नोट लिख दें, सूर्य भगवान के नाम एक सुसाइड नोट लिखें, क्या करें बताओ। रीजन, सही इंफॉर्मेशन नहीं है, सही नॉलेज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चीजें उन्हीं के हाथ लगेंगी जिनका समर्पण होगा, और उनका समर्पण धन को लेके है। हम कितना ज्यादा फीस ले लें, हम कितना ज्यादा एड रन करा लें, हम कितना ज्यादा ताम झाम कर लें, हम कितना अच्छा गेटअप बना लें, उस पे जब फोकस है तो शास्त्र तो किनारे लग गया। अब तुम तो अपना भौकाल टाइट करने के लिए केवल ज्योतिषी हो, आप ज्योतिषी कहाँ हो? ऐसे एक्सप्लेनेशंस आपको मिलने वाले हैं जो मैं अभी बताने की कोशिश कर रहा था। मेरी बात समझ आ रही है? आउट ऑफ द बॉक्स सिलेबस है आपका, कुछ बॉक्स वाला नहीं है यहाँ पे। और इसी के लिए इतनी बड़ी बात बताने के लिए कुछ अच्छे लोग चाहिए, जेन्युइन लोग चाहिए, ढंग के लोग चाहिए। और वो आप बताएं, आप कीमती लोग हो, फ्री वाले लोग नहीं हो, कीमती वाले लोग हो, कीमती लोग हो आप। आपके द्वारा आपके पास ये बात पहुंचेगी, आपके माध्यम से 100 200 500 लोगों के पास और तक पहुंचेगी, तभी तो हम ज्योतिष के लिए, समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। तो किसी ना किसी को तो लाइफ में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना, तो समर्पण तो व्यक्त करना पड़ेगा ना। तो मेरा शास्त्र के प्रति समर्पण है, और मैं बस यही बातें आपको बताने वाला हूँ। ठीक है? तो कुछ ऐसे ही हमारा विषय है, कुछ ऐसे ही हमारे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसी बातें जो समाज में बहुत ज्यादा अभद्र तरीके से, अमर्यादित तरीके से स्प्रेड हो रही है। और सच में आपको बताएं, ज्योतिष क्या है, कुंडली क्या है, ग्रह क्या है? एक कागज का टुकड़ा है बस, और कुछ नहीं। कुंडली क्या है? कागज का टुकड़ा, पन्ना, कुछ नहीं है। आपकी लाइफ सब कुछ है, आपके एक्शन सब कुछ है, आपके विचार सब कुछ है। सूर्य उच्च में बैठा है उससे भी कुछ नहीं होना, नीच में बैठा है उससे भी कुछ नहीं होता। जैसी आपकी मेंटालिटी होगी वैसी परिणति होगी, वैसे ही रिजल्ट्स आएंगे, वैसे एग्जीक्यूशंस होंगे। समझ में आ रही है बात? तो ज्योतिष को हम क्या करें, हमारा सूर्य नीच का, इस पे कंसंट्रेट मत करो, आपका सूर्य उच्च का, इस पे कंसंट्रेट मत करो। इस पे कंसंट्रेट करने का ये विषय नहीं है भाई। वो तो साइंस है, वो तो एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, उसका एक कोड है, वो तो एक कोडिंग है ना। कुंडली क्या, एक कोड है जो आपकी पूरी लाइफ को बता रहा है कि आपके इस पर्टिकुलर लाइफ में ये होने वाला है, करियर में ये होने वाला है, मैरिज में ये होने वाला है, ये होना। वो तो कोडिंग है, ग्रहों के माध्यम से हम रीड कर रहे हैं। और हर जगह पे एक अपनी साइंस है। RAW में जो लोग काम करते हैं, आप में से अगर कोई जानते हो, तो वो डायरेक्ट नहीं लिखते, उनकी भी एक लैंग्वेज है। जो रॉ में काम करते हैं, IB में काम करते हैं, वो अगर किसी को एक पन्ना लिख के दे देना टाइप करके, आप पढ़ नहीं पाएंगे उसको, उनकी अपनी लैंग्वेज है, वही डिकोड कर सकता है जो रॉ में जिसकी ट्रेनिंग हुई होगी। ऐसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की एक लैंग्वेज है, वो कंप्यूटर ही उसको रीड कर सकता है, जो उसने ये साइंस पढ़ी होगी वही डिकोड कर सकता है ना। ऐसी बहुत सारी भाषाएं, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनको कौन, एक्सपर्ट्स डिकोड करते हैं। ऐसी कुंडली क्या है, वो भी एक भाषा है। पत्री क्या, एक भाषा है। ग्रह क्या है, ग्रह कुछ कर रहे हैं क्या? ग्रह आपने जो किया उसका परिणाम दिखा रहे हैं। आपने अच्छा किया होगा तो अच्छे होके बैठे, खराब किया होगा तो खराब करके बैठे हो। आज अच्छा करोगे तो कल अच्छे भी दिखेंगे, आज खराब करोगे तो कल खराब भी करेंगे। ये खुद उच्च के नीच के होके नहीं बैठे, आपके कर्म का रूपांतरण है जो चार्ट के रूप में दिख रहा है। आपके कर्म का रिजल्ट है जो चार्ट के रूप में दिख रहा है। जो आपने पास्ट में किया वो प्रेजेंट में दिख रहा है, जो प्रेजेंट में करोगे वो फ्यूचर में होगा। जो प्रेजेंट में किया, पास्ट में किया, वो प्रेजेंट में हो रहा है। जो प्रेजेंट में करोगे वो फ्यूचर में होगा। तो लोग कहते हैं फिर जब सब कुछ भगवान कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं?
ज्योतिषी क्या कर रहे हैं, कुंडली क्यों दिखानी है, बहुत लोगों की क्वेरी हो। ज्योतिषी आपसे अच्छे कर्म कराने के लिए है। जो पहले किया वो तो कष्ट उठा रहे हो ना, वो तो पता है कि ऐसा हो रहा है तो कुछ गलत किया होगा। आगे तुमसे ना हो इसके लिए हम बैठे हैं, इसके लिए आप बैठे हैं। आगे तुमसे ऐसी हम तुम्हें संभाल लें, तुम्हें हम अभी सचेत कर दें भाई ये सब जो तू कर रहा है इससे रिजल्ट बहुत गंदे आने हैं, इससे रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आएंगे। क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन तुम लेके बैठे हो अपनी कुंडली में, बीएनएन में मैं बता रहा था, बीएनएन में अगर किसी की कुंडली में शनि गुरु का कॉम्बिनेशन होता है, किसी की कुंडली में गुरु शनि का कॉम्बिनेशन होता है एज पर बीएनएन एस्ट्रोलॉजी। तो मैं कल की क्लास में बता रहा था कि जिसकी कुंडली में शनि गुरु का कॉम्बिनेशन होता है वो पास्ट ड्रिवन डिसीज लेके आते हैं, पूर्व जन्म की डिसीज कुछ लेके आते हैं। लेकिन जिसकी कुंडली में गुरु शनि का कॉम्बिनेशन होता है उसको ये ध्यान रखना है कि हमारे कुछ ऐसे कर्म खराब ना हो जिसकी वजह से मुझे हेल्थ इश्यूज हो जाए। सहर मलिक जी, कुंडली में दो प्रकार के कॉम्बिनेशन बनते हैं एज पर बीएनएन एस्ट्रोलॉजी, एक प्लेनेट पीछे जाता है, एक प्लेनेट आगे आता है। अब कोई प्लेनेट जुपिटर के पीछे होगा, कोई प्लेनेट जुपिटर के आगे होगा। जो जुपिटर के पीछे प्लेनेट है इसका मतलब क्या है, वो पास्ट ड्रिवन प्लेनेट है। और जो जुपिटर के आगे प्लेनेट है वो फ्यूचर ड्रिवन प्लेनेट है। जो पास्ट ड्रिवन प्लेनेट है उसका क्या अर्थ है और जो फ्यूचर ड्रिवन प्लेनेट है उसका क्या अर्थ है, इसी को डी कोड करना है एस्ट्रोलॉजी। कुछ लोगों को कुछ ऐसी डिसीज होती हैं जो जन्म से होती हैं या प्रारब्ध से होती हैं, और कुछ लोगों को कुछ डिसीज इसलिए होती हैं कि उसने अपने जन्म में कुछ इस जन्म में कुछ ऊपर नीचे किया है, इसकी परिणति और इसका परिणाम भोग रहा है। डी कोड कैसे करोगे? तो अब क्या, मान लो जिसकी कुंडली में शनि जुपिटर का कॉम्बिनेशन है उसको कुछ रेमेडी बताई जा सकती है, कुछ रिलीफ बताया जा सकता है, कुछ महामृत्युंजय जप बताया जा सकता है, कुछ बताया जा सकता है छोटा मोटा। लेकिन जिसकी कुंडली में जुपिटर शनि का कॉम्बिनेशन है उसको क्या बताना है कि भाई हाथ जोड़ के निवेदन है कुछ ऐसा मत करना, नहीं तो ऊपर नीचे को तुमने कर्म में अपने किया तो तुम्हें डिसीज हो जाएगी। अलर्ट कर दिया ना एक एस्ट्रोलॉजर ने, ज्योतिषी ने पहले ही इंडिकेट कर दिया ना कि तुम्हारे मेच्योर होने के बाद कुछ इमेच्योर काम मत करना, तुम्हारे मेच्योर होने के बाद कुछ इमेच्योर काम मत करना। इसलिए एस्ट्रोलॉजर सचेत करने के लिए, आश्वस्त करने के लिए ज्योतिषी है। आपसे जो नहीं हो रहा है वो होने लगे, आपका विश्वास संभाल ले, आपका इमोशन संभाल ले, आपका ट्रस्ट संभाल ले, आपकी श्रद्धा संभाल ले, वो ज्योतिषी है। तो ऐसे ज्योतिषी बनो अच्छे वाले, ठीक है, अच्छे वाले ज्योतिषी बनो। एक बात और बता रहे थे, बस क्लास सेशन खत्म करने जा रहे हैं, कि हम कोई चीज मजाक में बोले उसको थोड़ा सीरियस लेना। मैं हंसी मजाक करता रहता हूँ क्लास में, क्योंकि महंगी बातें हंसी मजाक में ही होती हैं। कोई चीज मैं मजाक में बोलूं उसको सीरियस लेना, और कोई मैं चीज सीरियस बोलूं तो उसको मजाक में लेना, ठीक है। मैं कोई चीज कभी कभी कुछ ऐसे सीरियस बोल दूं आपको लगे ये क्या विराम बोल दे रहा है तो बहुत ज्यादा टफ बता दिया, तो उसको थोड़ा मजाक में ले लेना, ठीक है। और कभी कुछ मजाक में बोले उसको थोड़ा सीरियस ले लेना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। और मेरा तो मन नहीं है क्लास खत्म करने का, बट थैंक यू सो मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, खूब मेहनत करिए। मित्रों, मैं कुछ आज अनाउंसमेंट्स लेके आया हूँ जिसमें हम आपको हमारा पराशरी ज्योतिष का जो कोर्स है, जो बेसिक से लेकर रिसर्च लेवल तक का कोर्स है। आप में से बहुत लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, बट उनके पास ऑप्शन नहीं है, पैसे नहीं है, या फेथ नहीं है, या चेक कर रहे हैं, अभी किसी पे ऐसा विश्वास दृढ़ नहीं हुआ है। तो मैं आपको मौका दे रहा हूँ, आपको 1 रुपये भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे पराशरी ज्योतिष के कोर्स को ज्वाइन करिए। अगर आपकी ज्योतिष से संबंधित कोई भी क्वेरी है वो भी रिजॉल्व होगी, और अगर आप ज्योतिष शास्त्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ये एक अकेला कोर्स करने के बाद भी आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, और जिस लेवल के ज्योतिषी बनना चाहते हैं आप बन पाएंगे। अब इस कोर्स से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उसके माध्यम से मिल जाएंगी। जय श्री राम।